नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवे बलिहारी में जाऊं, देख सभी बलिहारी में जाओ। चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन भर हो। प्यारे छवे मैं तो मन में बसाऊं, प्यारी सभी मैं तो मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया
पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन् कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापधर श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए इनके पद वंदन के तो नासत विघ्न अनेक श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छाड़ के निमय आयो तेरे द्वार अहो वृषभानु की लाडले नक मेरी ओर निहार नक मेरी ओर निहार नक मेरी ओर निहार बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम। आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। कृष्णा कृष्णा मुकुंद जनार्दन हरे 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 कृष्ण गोविंद नारायण हरे
कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन हरे कृष्ण मुकुंद जनार्दन हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद गाइए नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन 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 हरे बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो अम्बे मैया की जय हो जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो पिंडरानी मैया की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो जय जय श्री राधे 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 हे श्याम परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संगीता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सलमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण जय सिया राम, जय श्री राम श्री राधे श्री राधे राधे राधे। राधे राधे। तो बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग, जो हम सबको श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुलभ हो रहा है। कलिकाल में सबसे कठिन काम कौन सा है? भगवान का नाम अपने मुख से गाना। आप कहेंगे ये तो बहुत सरल काम है। यदि ये सरल काम होता तो हर कोई गा लेता, लेकिन क्या कोई गाता है? कल नाम की महिमा में हमने वर्णन किया था, कलयुग में तो केवल नाम जप ही आधार है भव सागर पार जाने के लिए। कोई कठिन काम करने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, दान करने की आवश्यकता नहीं, योग में बैठने की आवश्यकता नहीं। अब इसका आप अर्थ दूसरा मत लगा लीजिएगा कि अब ये सब कुछ करना ही नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का हमारा अभिप्राय समझिएगा। योग करने बैठेंगे तो हमारा शरीर साथ देगा नहीं। कितने लोग योग करते हैं? अब तो योगा डे भी मनाया जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जून में
हाँ, तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो वो है योगा। और असली में कहते हैं योग। योग कहते हैं भगवान से जुड़ने को, और योगा करते हैं शरीर को फिट रखने के लिए, जरूरी है। तो योग में बैठेंगे तो निद्रा आ जाएगी। बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए साधन चाहिए, अर्थ चाहिए, उसमें भी बड़ी कठिनाई है। लेकिन नाम जप में तो कितनी सरलता है। कहीं भी आप रहें, किसी भी अवस्था में आप नाम जप सकते हैं। आप ऑफिस में बैठे हैं काम करते हुए, जैसे ही समय मिला नाम जप रहे हैं। माताएं घर का काम करते हुए नाम जप सकती हैं। भोजन बना रही हैं तो भगवान का नाम लेते हुए, और जब आप भगवान का नाम गाते हुए भोजन बनाएंगे तो भोजन सुस्वाद होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री उसमें राधे। बड़ा ही सुंदर स्वाद होगा। क्यों? क्योंकि आपका चिंतन भगवान में है। एक दिन आप ट्राई करके देखिएगा, लेट्स ट्राई। भोजन बनाते समय आप भगवान का नाम लेते रहिए, मन ही मन में चिंतन करते रहिए, और फिर भोजन बनाइए। उसके बाद भोजन प्रसाद पाइए, देखिए क्या स्वाद। लेकिन आजकल माताएं भोजन बनाती हैं तो जो भी दाल सब्जी चूल्हा में चढ़ा दी गैस पर, और सीधे कमरे में टीवी के सामने, सीरियल छूट ना जाए। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, गैस कम कर दिया तब तक होता रहेगा। फिर जब ब्रेक होगा तब आकर के, तो भोजन में स्वाद कहां आएगा। पहले तो केवल कमरे में ही टीवी होता था, अब तो हर हाथ में टीवी हो गया। अब तो कमरे में जाने की भी जरूरत नहीं, यूट्यूब में ही चैनल टीवी की सारी व्यवस्था आ गई है। अब भोजन भी बना रही हैं और यूट्यूब में अपना जो भी सीरियल देखना है, मूवी देखना है, जो भी देखना है, तो स्वाद कहाँ से। मन तो आपका सीरियल और नाटक देखने में लगा हुआ है, तो भोजन में स्वाद कहाँ से आएगा। जो भी प्रत्येक क्रिया हम करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसमें भाव रखना है। भोजन हम किसके लिए बना रहे हैं? ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। जब ये भाव होगा तो वो भोजन प्रसादी बन जाएगा। एक होता है भोजन, दूसरा प्रसाद, तीसरा महाप्रसाद। भोजन किसे कहते हैं? जब घर पर भोजन बन करके तैयार हो गया तो उसे हम भोजन कहते हैं। वही भोजन जब हमने ठाकुर जी के सामने पधराया और उसमें तुलसी दल छोड़ दिया, तो वो फिर क्या बन जाता है? प्रसाद। और प्रसाद की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। प्रसाद प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद की बड़ी भारी महिमा बताई गई है, लेकिन हम सब प्रसाद में भी पदार्थ बुद्धि रखते हैं। तो जब वही भोजन प्रसाद बन जाता है तो हम प्रसाद को कितने प्रेम से लेते हैं, श्रद्धा से लेते हैं। जब प्रसाद आप लेते हैं तो प्रत्येक जनों का हाथ जो ऐसे ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? होता है ना, आप भी प्रसाद लेते हैं तो प्रायः हम लोग दोनों हाथ मिलाकर ही प्रसाद लेते हैं, ताकि प्रसाद का कण नीचे ना गिर सके। तो भोजन तो देखो, वैसे भोजन भी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम सब भोजन जितना खाते नहीं उससे ज्यादा बिगाड़ते हैं। अन्न ब्रह्म है। आपने जो अन्न को बर्बाद किया वो अन्न किसी के पेट में जा सकता था, किसी गरीब का भला हो सकता था, लेकिन नहीं।
शादी विवाह में, पार्टियों में आप देखते होंगे कितना अन्न बर्बाद होता है। लोग अब अपने हाथों से ही लेते हैं, ये भी नहीं कि कोई दे रहा है पार्टियों में। तो आजकल बफर सिस्टम, प्रेम से कहो राधे राधे। बफर सिस्टम हमारे यहाँ बेफेलो सिस्टम कहते हैं। हाँ, क्योंकि खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सब तो जब जाते हैं पार्टी वगैरह में, शादी वगैरह में, तो बस खड़े होकर ही भोजन पशुओं की तरह करते हैं। पशु खड़ा खड़ा भोजन कर लें तो समझ में आता है, लेकिन हम सब भी खड़े खड़े भोजन करते हैं और इतना ले लेते हैं मानो कि कल मिलेगा ही नहीं खाने को। बस ले लिया, थोड़ा सा टेस्ट किया और डस्टबिन में फेंक दिया। शादी के बाद, पार्टी के बाद, अब दूसरे दिन प्रातः काल में आप देखो जहां भी होता है कितना अन्न बर्बाद होता है। तो जो अन्न का अपमान करते हैं फिर उसी अन्न के लिए एक दिन तरसते हैं। इसलिए थाली में उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। हमको तो पता है ना, थोड़ा सा लीजिए, जब फिनिश हो गया, खत्म हो गया तो फिर दोबारा ले लीजिए। लेकिन नहीं, एक साथ हम सब कुछ ले लेंगे, थोड़ा सा खाएंगे और बाकी सब जितना भी है डस्टबिन में फेंक देंगे। अब वो कन्या का पिता कितनी मेहनत से धन कमा करके पार्टी करता है, लोगों को निमंत्रण देता है, भोज करता है, और हम उसको बर्बाद करते हैं। तो अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न ब्रह्म है। इसलिए जो भी थाली में आ जाए उसको प्रेम से पा लेना चाहिए, जूठा छोड़ना नहीं चाहिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमको लेना चाहिए, फिर और लगेगा तो हम और ले लेंगे। तो जो भी थाली में आ जाए सब फिनिश करना चाहिए, सबको पाना चाहिए। अब जो भी थाली में आ जाए कह रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मिर्ची आ गया तो उसको भी पा लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। वो जो तेज पत्ता होता है, कड़ी पत्ता आदि, अब महाराज जी ने कहा है कि थाली में जो भी आ जाए छोड़ना नहीं है। अब भोजन में, साग में, कड़ी में साग पत्ता आदि भी रहते हैं, मिर्ची भी रहती है, जिसको हम लोग हमारे यहाँ लंका कहते हैं। क्या कहते हैं? लंका। तो महाराज जी ने कहा है कि थाली में कुछ छोड़ना नहीं है, तो अब मिर्ची ही खा गए। जो त्याज है उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन भोजन उतना ही लो जितना आप कर सकते हो। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न में ब्रह्म बुद्धि रखिए, भगवान का प्रसाद है। इसलिए तो हम भोजन को थाली में जूठा छोड़ देते हैं और फेंक देते हैं डस्टबिन में, लेकिन प्रसाद को फेंकते हैं नहीं, क्योंकि प्रसाद में महत्व बुद्धि है, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन कल हमने देखा, प्रातःकाल भी देखा कि जो कल प्रसाद बटा हुआ था तो कई जगह दोना में रखा हुआ था। इसलिए ये प्रसंग मैंने आज लिया है, क्योंकि प्रसाद में कल क्या हलवा बना था, रवा का। हाँ, तो प्रसाद में हमारी महत्व बुद्धि होती है। रवा का, सूजी का बना हुआ था, इसलिए कई लोग यहीं छोड़कर चले गए दोना। सुबह हमने देखा तो प्रसाद का अपमान हुआ। वही गाजर का हलवा बना होता, रबड़ी आदि होता तो कोई छोड़ता? बताइए। तो प्रसाद में महत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद जो भी हो, अरे उतना ही लो जितना आप पा सकते हो। लेकर के आप फेंक रहे हैं, प्रसाद का अपमान कर रहे हैं। और प्रसाद का अपमान करने से तो दोष लगता है। इसलिए उतना ही लेना चाहिए जितना हम पा सकते हैं। प्रसाद का अवहेलना नहीं करना चाहिए। तो जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो वो बन जाता है प्रसाद, और उस प्रसाद को हम जब संतों को परोसते हैं, संतों को भोजन कराते हैं, तो संत भोजन करने के बाद जो भी छोड़ते हैं वो हो जाता है महाप्रसाद। संत जो है, गुरुजन जो है, भोजन करते हैं, उसके बाद जो अवशेष बच जाता है वो महाप्रसाद हो जाता है। कल नारद जी ने महाप्रसाद पाया था ना संतों का,
इसलिए तो जिसको जानकारी है, जो तपस्वी है, मनस्वी है, जो बड़े महात्मा हैं, तो जिनको महत्व पता है इस बात का, तो वो लोग तो निगाह लगाए बैठे रहते हैं कि कब महाराज जी का भोजन हो और महाराज जी कुछ छोड़ दें तो उसमें से हमको कुछ कण मिल जाए। यदि उसमें से एक कण भी मिल गया तपस्वी संत का, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। नारद जी का हुआ था ना। तो महाप्रसाद, तो प्रसाद की अवहेलना करनी नहीं चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। उमरकोट से संजीव भैया और अशोक भैया और टुल्लू भैया कथा श्रवण के लिए आए हैं, क्योंकि इससे पहले नवंबर में शायद, हाँ, उमरकोट में कथा हुई थी। तो आप सबने बड़ा ही सुंदर आयोजन किया था। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। तो प्रसाद की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भोजन का भी, भोजन उतना ही लो जितना आप कर सकते हो। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। तो आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप सबने सुना किस प्रकार से परीक्षित को शाप मिला। श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था 7 दिन में मरने का। तो परीक्षित गंगा के तट पर जाकर के आसन लगाकर बैठ गए और श्री सुखदेव जी महाराज का वहां आगमन हुआ था। तो कहते हैं जब परीक्षित जी मां के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था मारने के लिए। तो भगवान ने भी सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत किया था। जब एक ब्राह्मण देवता ने अस्त्र छोड़ा तो भगवान ने अस्त्र से उसको शांत किया। आज एक ब्राह्मण देवता ने वाक वज्र छोड़ा है। तो मानो भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव जी बनकर आए हैं और आकर उस आसन पर बैठ गए। और स्कंद पुराण के महात्म्य में स्पष्ट लिखा है सुखदेव जी साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। प्रश्न किया परीक्षित ने प्रणाम करके, महाराज जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं वरियाने से ते प्रश्न कृतो लोकहितं निप आत्मविस्सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यह पर। वरियानेश ते प्रश्न, आपका प्रश्न तो बड़ा ही सुंदर है। कृतो लोक हितम निप, हे राजन इससे लोक का मंगल होगा। आपने जो प्रश्न किया है ये कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। परीक्षित कितना सुंदर प्रश्न करते हैं कि जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए। यदि परीक्षित प्रश्न करते हैं कि मेरी मृत्यु निकट है और मुझे बचने का कोई उपाय बता दो, तो ये होता व्यक्तिगत प्रश्न। अब महाराज परीक्षित केवल मृत्यु के निकट थोड़ी बैठे हैं। संसार में जितने भी प्राणी हैं सब मृत्यु के निकट ही बैठे हैं। ना जाने कौन सी श्वास अंतिम हो जाए, पता है किसी को? जीवन में हर पल जियो अंतिम पल ही मान, अंतिम पल है कौन सा ये कौन सका है जान। क्या किसी को पता है कि हमारी अंतिम श्वास कौन सी होगी, अंतिम पल हमारा कौन सा होगा? किसी को नहीं पता है। तो जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? और हम सब की मृत्यु भी 7 दिनों के अंदर ही होगा।
7 ही दिन तो है, सोम से लेकर के रवि तक। सबको इन्हीं 7 दिनों के अंदर जाना है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, देखो ये जो जीव है ये बड़ा अभागा है, मोह से ग्रसित है। ये हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता है, कभी अपने बारे में नहीं सोचता। मेरा परिवार, मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरा बिजनेस, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पति, सारा दिन धन कमाने में लगा देता है, रात्रि सोने में। कभी बैठकर भगवान का भजन नहीं करता। और बिना भजन के जीव का कल्याण नहीं है। बिना सत्संग के, बिना भजन के जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। लेकिन जीव अपने कल्याण के लिए कभी कुछ नहीं करता। वो तो भगवान की कृपा हो जाती है, प्रेरणा हो जाती है, जो ऐसे अद्भुत संयोग बन जाते हैं कथा की तरह। अनायास ही हमको इतना बड़ा अवसर मिल जाता है, वरना कथा सुनना और कथा कराना बड़ा कठिन है। जो कथा का अरेंजमेंट करते हैं उनको ही पता है कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भैया, जब कोई भी काम आप करने जाओ तो सबसे पहले कठिनाई तो आती ही है। उसमें भी कोई सत्कर्म हो, कोई बढ़िया धार्मिक आयोजन आप करने जाएं तो उसमें बहुत विघ्न बाधाएं आती है। सबसे पहले विघ्न कौन उत्पन्न करते हैं? देवता। देवता प्रयास करते हैं कि ये काम हो नहीं पाए, पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन यदि दृढ़ संकल्प है, हमारा आत्मबल मजबूत है, हमने निश्चय कर लिया कि हमको ये काम तो करना ही है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आत्मबल मजबूत होना आवश्यक है। देखो, सबसे पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला और उसके बाद अमृत निकला। समाज में भी ऐसा ही है, सबसे पहले विष का पान करना पड़ता है। कथा की चर्चा हुई, कथा का जब विचार बनता है, लोगों से विचार विमर्श होता है, जहां सामूहिक रूप से कथा होती है, जैसे कमेटी वमेटी कथा कराते हैं, फिर चंदा वगैरह भी उसमें लिया जाता है। अब किसी के पास आप जाएंगे चंदा लेने के लिए तो कह देते हैं, कई लोग तो मुंह पर ही कह देते हैं, देखो आगे, अरे इन्होंने तो अपना धंधा बना लिया पैसा कमाने का। जब देखो आ जाते हैं। अब उस विष को तो पीना ही पड़ता है। यदि आपने उस विष का पान नहीं किया तो फिर अमृत कैसे मिलेगा? पहले तो विष ही निकला, और विष का पान किसने किया बताओ? हाँ हाँ, शंकर भगवान ने। तो पहले विष निकलता है, विष का पान करना पड़ता है। उसके बाद जब कथा प्रारंभ हो जाती है, कथा में जो आनंद की वर्षा होती है, उसके बाद अमृत का पान होता है। पहले तो लगता है कि हम ये क्या करें, कहां, मतलब बहुत कठिनाइयां आती है, बहुत परेशानी आती है। लेकिन जब हम अपने संकल्प से हिलते नहीं हैं तो फिर भगवान भी सहायता करते हैं। जब तक कथा प्रारंभ नहीं होता है तभी तक कोई भी बाधा है, कोई भी कथा में विक्षेप हो रहा है, आ रहा है। लेकिन जो एक बार ठाकुर जी महाराज आकर के विराजमान हो गए, वृंदावन बिहारी विराजमान हो गए, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता कि कैसे क्या हो रहा है। होता है ना, पिछले महीने किए, बताइए किसने किया, पता चला? प्रारंभ में थोड़ा सा लगता है कैसे होगा, इतना बड़ा काम है, क्या है, कैसे क्या है। प्रथम दिवस तक जब तक कथा प्रारंभ नहीं होता है तब तक यही मन में रहता है, कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा। लेकिन जो ठाकुर जी महाराज आकर के विराजमान हो गए, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता है कि कौन करा रहा है। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। करने वाले श्याम, कराने वाले श्याम। अरे हम कौन हैं? ये तो भगवान ने हमको निमित्त बनाया कि हम इसमें सहभागी बने, वरना आज के समय में कहूं तो किसी के पास टाइम नहीं है।
बच्चे से भी आप कह दो तो कहता है मेरे पास टाइम नहीं, कोई काम के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। संसार के काम करने के लिए टाइम रहता है, लेकिन मंदिर जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, जप करने के लिए, सत्संग में जाने के लिए, कथा में जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। पहले घड़ियां नहीं होती थी हाथ में, पहले के जमाने में घड़ी कहां होती थी, लेकिन समय सबके पास होता था। लेकिन आज हर हाथ में एप्पल वॉच है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। किसी से भी कह दो, अरे कितनी सुंदर कथा चल रही है तपन कल्याण मंडप में, चलो चलकर सुनो, तो कहते हैं कथा की कह रहे हो, हमारे पास तो मरने का टाइम नहीं है। अब जब यमराज जी लेने आएंगे, यमदूत जी लेने आएंगे, तो अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे कि भैया मैं आ रहा हूं तो फ्री रहना। यमदूत जब आएगा तो प्राण झपट्टा निकाल कर ले गया। वो थोड़ी पूछेगा कि टाइम है कि नहीं, और कब यमदूत आ जाए पता नहीं, कहां से आ जाए। हर जगह कुछ ना कुछ, कहीं भी आप ऑफिस में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, दुकान में जाएंगे, कुछ ना कुछ लिखा रहता है, यहाँ ये करना मना है, यहाँ बात करना मना है, यहाँ ये करना मना है। लेकिन कहीं आपने देखा है लिखा यहाँ मरना मना है? कहीं भी आपने आज तक देखा है जहां लिखा हो कि यहां मरना मना है? क्योंकि पता ही नहीं कब कहां से मौत आ जाए। इसीलिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये अवसर जो है बार बार नहीं मिलेगा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं, कहीं है धूप जिंदगी, जो है यहाँ सत्संग में है। इसीलिए सत्संग करो, अपने आत्म कल्याण का प्रयास करो। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये जीव जो है हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है और भजन कल पर टाल देता है। भजन करना हो तो कह देते हैं कल से शुरू करेंगे, कोई नियम पूजा पाठ यदि करना है तो कल से करेंगे। लेकिन कल किसी ने देखा है? तो अच्छा काम जब मन में आपके भाव आ जाए अच्छा काम करने का, कोई सत्कर्म का, तो उसको तत्काल करना चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए, उसको कल पर नहीं टालना चाहिए। और कोई बुरा विचार आपके मन में आ रहा है, कोई गलत भाव आपके मन में आ रहा है, तो उसको कल पर टाल देना चाहिए। लेकिन हम करते हैं उल्टा, जो गलत विचार मन में आता है उसको तुरंत करते हैं, तुरंत करते हैं, और जो अच्छा विचार भाव आता है तो उसको हम कल पर टाल देते हैं, और फिर वो कल कभी नहीं आता। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। इसलिए कोई भी सद्विचार आपके मन में आए तो उसको तुरंत करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य चिता भयम्। जिसकी मृत्यु निकट है परीक्षित, उसे भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य सबसे पहले, उसके बाद कहते हैं कीर्तितव्यस्य, कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं स्मर्तव्यस्य, स्मरण करना चाहिए। सबसे पहले क्या कहा? सुनना चाहिए। इसीलिए कथा सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, प्रभाव कैसा है, तब तक प्रेम कैसे होगा? प्रेम किससे होता है? प्रेम किससे होता है? प्रेम उसी से होता है जिससे हमको लगता है अरे इनसे हमारा ये काम हो जाएगा। इनसे यदि हमारा प्रेम हो गया, संबंध बन गया, तो ये हमारे बहुत काम आएंगे। ऐसे ही तो प्रेम होता है। बिना स्वार्थ का कोई प्रेम है तो बता दो। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ
सुर, सुर कहते हैं देवताओं को, नर मनुष्य को, मुनि संत महात्मा को। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। गोस्वामी जी महाराज रामायण में कह रहे हैं, आज जिससे भी प्रेम होता है तो स्वार्थ से ही होता है, उसी से प्रेम हमारा होता है। देखो संसार में प्रेम, जब तक जेब में पैसा है, जब तक अपने पास नोट पानी है, पैसा है, बड़ा प्रेम लोग करेंगे आपको। जब तक चेहरे में चमक है तब तक खूब प्रेम होता है। जो नोट पानी समाप्त हो गया, पैसा खत्म हो गया, तो सारा प्रेम समाप्त हो गया। जो चेहरे का रंग फीका पड़ गया, सारा प्रेम समाप्त हो गया। कहां तो मरने जीने की कसम खाते हैं। नोट पानी खत्म हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, बाहर वाले की क्या कहें, घर वाले भी नहीं पूछते हैं। ये आप जो सोचते हैं कि हमसे कोई प्रेम कर रहा है, तो आपसे नहीं प्रेम कर रहा है। हाँ, संसार में कोई किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता। ये तो बस हम अब स्वार्थ में लगे हुए हैं कि हाँ, इनसे हमारा ये स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, तो प्रेम का नाम हमने उसको दे दिया, लेकिन वो प्रेम नहीं है। संसार में सच्चा प्रेम कहां देखने को मिलता है, बताओ? कहीं भी आपने देखा है सच्चा प्रेम? केवल संसार में स्वार्थ है। सच्चा प्रेम यदि कोई कर सकता है तो वो हमारे गोविंद हैं। भगवान हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। हम कितने भी बड़े दोषी क्यों ना हो, हमसे कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हुआ हो, भगवान अपने भक्त जनों के अपराध को नहीं देखते हैं। यदि भगवान अपने भक्तों के अपराध पर दृष्टि डाल दें तो किसी का कल्याण होगा? बताओ। हम सब अपने जीवन का निरीक्षण करके हमने आज तक किया क्या? हमारे अंदर क्या ऐसी योग्यता है? लेकिन फिर भी भगवान की कृपा है। भगवान तो बहाना ढूंढते हैं, एक गुण मुझे मिल जाए और इसको मैं तार दूं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान तो ढूंढते हैं, खोजते हैं कि एक बहाना बस मुझे मिल जाए, मैं इसे तार दूं। गजेंद्र हाथी ग्रह ने पकड़ लिया, पूरे परिवार छोड़कर चले गए। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान ने आकर उद्धार किया। जिसने भगवान को पुकारा, प्रहलाद जी महाराज, भगवान खंभ से प्रकट होकर के भक्ति की रक्षा की। भगवान तो बहाना ढूंढते हैं कि मुझे एक मौका तो मिले जिससे मैं इसका उद्धार कर दूं। भगवान कृपालु, इसीलिए तो कहते हैं ना, अकारण करुणा वरुणालय। भगवान अकारण करुणा करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। कारण ढूंढने लगे हम तो कारण देख करके प्रेम करते हैं, लेकिन यदि भगवान ने कारण देख लिया तो किसी से प्रेम हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु अकारण करुणा वरुणालय है। अकारण ही हम पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। भगवान कृपा साध्य हैं, साधन साध्य नहीं है। कोई चाहे कि हम अपने साधना के बल पर भगवान को प्राप्त कर लें, भगवान हमको मिल जाए, तो संभव नहीं है। खूब आपके अंदर साधन है, आपने खूब साधना किया है, फिर भी जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान को आप नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कृपा साध्य हैं, समझना। साधन साध्य, कृपा साध्य। साधन तो खूब करते रहो, लेकिन भगवान की कृपा नहीं होगी तो दर्शन होगा नहीं। और भगवान ने कृपा कर दिया तो आपने साधन नहीं भी किया तो उद्धार कर देंगे। गजेंद्र ने कौन सा पाठ किया था, बताओ? क्या साधन किया था गजेंद्र ने? हाथी था? क्या साधना था उसकी? कुछ नहीं, लेकिन भगवान ने उद्धार किया। तो भगवान कृपा साध्य है, भगवान कृपा की करुणा सागर है, करुणा निधान है। भगवान अपने भक्त को तारने के लिए बस अवसर के तलाश में रहते हैं कि एक मौका मुझे मिल जाए, एक अवसर मिल जाए और मैं इसका छठ उद्धार कर दूं। इसलिए तो आपने देखा होगा जब आप मंदिर जाते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी
ठाकुर जी हैं, भगवान है, सब खड़े रहते हैं। खड़े क्यों रहते हैं? खड़े इसलिए रहते हैं कि भगवान बिल्कुल अलर्ट में रहते हैं। यदि कोई बैठा हुआ है तो उसको खड़े होने में, जाने में देर लगेगा। यदि कोई बैठा हुआ है, जैसे हम ही बैठे हुए हैं, हमको अब यहाँ से जाना होगा तो पहले हम उठेंगे, थोड़ा संभालेंगे वस्त्र को, फिर जाएंगे। लेकिन भगवान बिल्कुल अलर्ट मोड में खड़े रहते हैं। जैसे ही भक्त ने पुकारा, भगवान भागे। गजेंद्र ने पुकारा था, भगवान भोजन कर रहे थे। भोजन को छोड़कर उठना नहीं चाहिए, अपराध लगता है। यदि भोजन सामने आ गया तो भोजन प्रसाद को पाकर ही दूसरा काम करना चाहिए। लेकिन भगवान ने भोजन की थाली को किनारे कर दिया। लक्ष्मी जी पूछती ही रह गई, कहां जा रहे हैं? जब तक भगवान हाथी कहते तो हाँ तो कमला ने सुनी। हाथी भगवान कह रहे थे, हाथी, तो हाँ किसने सुना? लक्ष्मी जी ने। और थी जब तक कहा तब तक तो गजेंद्र का उद्धार कर दिया। तो सबसे पहले भगवान की कथा का श्रवण करो। जब भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का आपको पता चलेगा, तब आपका प्रेम भगवान से होगा। क्योंकि हमारे सकल कामनाओं की पूर्ति यदि कोई कर सकते हैं तो वो भगवान है। जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, कौन पूरा कर सकता है? भगवान ही कर सकते हैं। तो देखो, बिना स्वार्थ के तो प्रेम किसी से होता नहीं। हाँ, तो स्वार्थ बुद्धि से ही भगवान से प्रेम करो। यदि निष्काम भाव से नहीं हो रहा है तो चलो, जिससे हमारी स्वार्थ की पूर्ति होती है उससे हमारा प्रेम हो ही जाता है। होता है ना? जिसने, यदि कोई बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति हो, और हम सब बंधन में बंधे हुए हैं। 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन बंधन में हम बंधे हैं। अब एक बंधन हो तो समझ में आया, जैसे कि एक गांठ हो, रस्सी घुमाया, एक गांठ दे दिया, तो उससे मुक्त होना थोड़ा सा सरल होता है। 2 गांठ दे दिया तो थोड़ा सा कठिन, 3 गांठ बांध दिया तो मुक्त होना बड़ा कठिन होता है। लेकिन कृपा करके यदि किसी ने आकर के हमको मुक्त करा दिया तो उससे हमारा प्रेम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज हमारा इन्होंने उद्धार कर दिया, हमको इन्होंने मुक्त कर दिया। नहीं तो हम ऐसे ही संसार के बंधन में पड़े हुए रहते यदि ये यहाँ नहीं आते। तो जिससे स्वार्थ की पूर्ति होती है उससे प्रेम हो ही जाता है। तो हमारे सकल स्वार्थ की पूर्ति किससे होगी? भगवान से। जो भी कामना हमारी होती है कौन पूरा कर सकता है? भगवान ही के तो हाथ में है। प्रारब्ध में जो नहीं है वो भी भगवान हमको दे सकते हैं। भगवान की कृपा तो राष्ट्रपति, जैसे किसी ने कोई जुर्म किया तो उसको फांसी की सजा हो गई। तो अब जुर्म तो उसने किया और अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी। लेकिन ये राष्ट्रपति जी का स्वतंत्र अधिकार होता है, वो चाहें तो उसकी फांसी की सजा को टाल सकते हैं, उसे जीवन दान दे सकते हैं। अपराध तो किया है उसने, सिद्ध भी हो गया, लेकिन राष्ट्रपति का स्वतंत्र अधिकार है, वो चाहे तो उसे मुक्त कर सकते। उसी प्रकार से हमसे चाहे कितना भी अपराध क्यों ना हो जाए, हम दोषी भी सिद्ध हो जाएं, फिर भी ये भगवान के हाथ में, भगवान हमारा उद्धार कर सकते हैं। इसलिए भगवान की कथा को सुनो, क्योंकि जो सुनेगा वही किसी को सुनाएगा। यदि आप अच्छे से कथा सुन रहे हैं तो ये कथा आप किसी और को सुना सकते हैं। 3 घंटा कथा सुनने के बाद कम से कम 3 मिनट तो किसी को आप सुना ही सकते हैं। कब? जब आपने ठीक से सुना होगा। अब जब आपने ठीक से सुना नहीं होगा तो फिर क्या आप किसी को सुना सकते हैं? तो सबसे पहले प्रेम से कथा का श्रवण करो, उसके बाद भगवान की कीर्तन का आनंद लो, खुद भी करो, दूसरे को भी कराओ। उसके बाद जब समय मिले तो स्मरण करो, क्योंकि कथा सुनना सरल है,
कीर्तन करना, गाना भगवान की महिमा वो भी सरल है, लेकिन स्मरण करना कठिन है। स्मरण कहते हैं ध्यान को। अब जैसे ही हम ध्यान में बैठे हैं तो निद्रा देवी आकर के आसन जमा लेती है। कथा में भी आप आकर के बैठे हो तो कथा में दो विघ्न आते हैं। सबसे पहला विघ्न कौन है? निद्रा देवी। जैसे ही आकर हम कथा में बैठे वैसे ही निद्रा देवी ने आकर के आसन जमा लिया और बैठे तो है कथा सुनने के लिए, और बस निद्रा देवी आ गई और लुढ़क गए। पीछे मिल जाए, ये क्या कहते हैं इसको, खंबा, और खंबा मिल जाए पीछे तो कहना ही क्या। खराटे बजने कथा में लगते हैं। हाँ, आए थे कथा सुनने के लिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो कथा में आकर बैठे, निद्रा देवी ने आकर आसन जमा लिया। अब कथा क्या सुनेंगे? पत्नी ने पति से कहा कथा चल रही है, कम से कम आज तक तो जीवन में सत्संग किया नहीं, एक दिन तो जाकर कथा सुन लो। पत्नी ने जब ज्यादा कहा तो पति ने कहा ठीक है, जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। जीवन में पहली बार कथा सुनने के लिए आया तो गेट पर आइए, स्वागत हुआ, बैठिए। बैठ गया कथा में और निद्रा देवी ने आसन जमा लिया, सो गया। कथा का विश्राम हुआ, सभी श्रोता तो चले गए, लेकिन जिसकी चटाई बिछी हुई थी वो खड़ा था कि कब ये उठें तब मैं चटाई लेकर के जाऊं। पहले जब कथाएं होती थी ग्रामीण अंचलों में तो लोग अपना आसन वगैरह लेकर जाते थे। देखा उसने ये तो सो ही रहे हैं तो उठाया, जागा, पूछा क्या हुआ, तो कहा जाइए, तो चला गया। पत्नी ने पूछा आ गए कथा सुन करके? हाँ, कथा सुन के आ गया। बड़ा मीठा कथा था, कथा कुछ नहीं सुना लेकिन बड़ा मीठा कथा था। अब सो कर आया कथा से तो रात में नींद कैसे आए, तो कुर्सी में बैठ करके जाग रहा था। जो कथा में सो जाए, दिन में जो सो जाए 4 घंटा 5 घंटा, तो रात्रि में फिर नींद जल्दी नहीं आती। तो अब कुर्सी में बैठा हुआ था, इतने में ही एक चोर आया रात्रि में। अब ये आंख बंद करके बैठा, चोर अंदर घुसा, कहता आइए। चोर ने कहा अरे ये तो यहीं जग रहा है, आज तो हम फंस जाएंगे। उसके बाद कहता है बैठिए। चोर ने कहा अरे इसने तो हमको पहचान लिया, लगता है ये पुलिस बुलाएगा, आज ही हम पकड़े जाएंगे। फिर कहता है जाइए। कहीं से चोरी करके माल धन लेकर के आया था, जितना भी धन था वहीं छोड़कर भागा। चोर तो भाग गया। जब चोर भागा तो पत्नी भी झट से उठ करके आई और पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो वहां पर पोटली रखा हुआ था। जब उसको खोला गया तो उसमें बहुत सारा पैसा था, धन था। ये कहां से? तो कहा अभी अभी यहाँ कोई आया था, हमने तो कहा बस आइए बैठिए जाइए, सो चला गया। तो पत्नी ने कहा कथा से आप ये 3 शब्द लेकर के आए, ये 3 शब्द देखो आपको कितना फायदा करा दिया। झूठे ध्यान करना बड़ा कठिन है। जैसे ही आप ध्यान करने के लिए बैठो, देवी आसन जमा ही लेती है। तो ज्ञानेंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, तो इसका नियंत्रण अपने हाथ में हो। उसके बाद भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बताया। 10 श्लोकों में बताया कि कौन से देवी देवता की उपासना करने से कौन सा फल मिलता है। यदि विद्या की इच्छा है, खूब पढ़ना चाहते हो,
तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। विद्या तो गिरीशम, विद्या के देवता भगवान भोलेनाथ है। दाम्पत्य जीवन में खटपट रहता है तो उन्हें माँ भवानी का, गौरी का पूजन करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। अन्य की इच्छा हो तो अदिति माँ का पूजन करना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं देखो, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे जीव अकाम हो चाहे सकाम हो, जीव मात्र का कर्तव्य कर्म है, धर्म है कि वो भगवान नारायण की उपासना करे। क्योंकि भगवान ने ये मानव शरीर उपासना के लिए दिया है, ना कि वासना के लिए, खाने पीने सोने मौज मस्ती के लिए नहीं दिया है। हमने जीवन का हेतु बस यही मान लिया, खाओ पियो मौज करो, प्रायः यही चल रहा है, यही देखने को मिलता है ना। मानव जीवन भगवान ने हमको दिया है उपासना के लिए, भजन करने के लिए। जो मानव तन मिलने के बाद भी भगवान का भजन नहीं करते तो चार पशु उनकी प्रशंसा करते हैं। सबसे पहला प्रशंसक है स्वविड, वराहोर, कुत्ता, गधा, ऊंट और सूकर। तो जो मानव तन पाने के बाद भी भगवान का भजन स्मरण नहीं करते तो उनकी चार पशु प्रशंसा करते हैं। कहते हैं है तो मनुष्य लेकिन बिल्कुल हमारे ही समान है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। पद्म कल्प की सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा कि अभी तक तो हमने मंगलाचरण नहीं किया है। तो सुखदेव जी महाराज ने 12 श्लोक में मंगलाचरण किया। भूतैर महद भीर इमो पुरो विभुर निर्माय सेते यदमु सुपुरुषा। हे भगवान, आप मेरे वाणी को अलंकृत करिए। आपकी कृपा से ही कुछ कहा जाता है। जीव का उद्धार तब तक नहीं होता है जब तक वो भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करता। कितना भी बड़ा कोई तपस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रवेत्ता हो, सन्यासी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएगा तो वो कभी पार नहीं हो सकता। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर, भगवान की जो चरण है वो नौका के समान है और भगवान के नाम के नौका में बैठ करके जीव संसार सागर से पार कर जाता है। दूसरी ओर कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, जीवन में कोई सत्कर्म ना किया हो, वो भी व्यक्ति भगवान की शरण में जाकर कह देता है प्रभु अहम तवास्मि, मैं आपका हूं, तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। भगवान अपने शरण में आने वाले भक्त का उद्धार करते हैं। जानकी जी लंका में बैठी हैं। इधर हनुमान जी महाराज जब आए तो देखा राक्षसियों को, तो हनुमान जी ने कहा माता जी आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको दंड दूं। तो जानकी जी ने मना कर दिया। तो ये भगवान की कृपालुता है। माता जी चाहती तो देखो कितना मुझे परेशान कर रहे हैं, दंड दे सकती थी, लेकिन नहीं। जो भगवान की शरण में आ जाता है, पास में आ जाता है, उनका उद्धार हो जाता है। तो आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी नैया को भी प्रभु आप पार लगाइए। कि नैया ले चल पर ले पार कन्हैया, ले चल पर ले पार, पर नी पार कन्हैया, ले चल पर नी पार। सवरिया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल पर ले पार, सवरिया ले चल पर नी पार, सवरिया ले चल
पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पुण्य सब तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, 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 तू मेरा प्राण आधार, सवरिया ले जल पर ले पार, सवरिया ले जल भरनी पार, हरि बोल। ले जल भरनी पार, ले जल भरनी पार। हरि बोल। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील लगा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, अखियाँ खूब थका बैठी हूँ, सवरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सवरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा राग मलार, सवरिया ले जल पर ले पार, सवरिया ले। जल भरनी पार। बोलो बांके बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के। हरि बोल। देखो हम आपसे कहते हैं ना, दोनों हाथ लगा ताली सेवा करो। क्यों? ठंड का समय है, ताली बजाने से शरीर में गर्मी का प्राकट होता है, इसलिए जोरदार ताली, बल्कि बढ़िया ताली सेवा करते हुए। तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझ की राह नहीं है, जग की तो परवाह भी नहीं है, जग की तो परवाह भी
कोई अपना भी नहीं है, जग में कोई अपना भी नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, करे तो बेड़ा पार सवरिया ले जल पर ले पार, सवरिया ले जल पर ले पार, सावरिया ले चल बरनी पार, सावरिया ले चल बरनी पार। आनंद यह धन बरस रहा है, आनंद धन बरस रहा है, आनंद धन यह बरस रहा है, आनंद धन अब बरस रहा है। अच्छा बताओ, यहाँ जो आनंद बरस रहा है, ये आनंद आपको कहीं मिलेगा? हाँ, ये आनंद आपको कहीं नहीं मिल सकता। जो प्रभु की कथा में आनंद है, जो ठाकुर जी के दर्शन में आनंद है, जो सत्संग में आनंद है, वो आनंद संसार में कहीं नहीं मिलेगा। आनंद धन यह बरस रहा है, आनंद धन यह बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, पी पी कर कोई तरस रहा है, पी पी कर कोई तरस रहा है, हर बेचारा बरस रहा है, हर बेचारा बरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, दोनों हाथ में कहिए। अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मजेदार सवरिया ले चल पर, सावरिया ले चल बरनी पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल बरनी पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, जहाँ विराजे महारानी, मेरी अलबेले सरकार सवरिया ले चल बदले पार, सवरिया चल बरनी पार, कन्हैया ले चल बदले पार, कन्हैया ले चल बरनी पार, सवरिया ले चल बदले पार, सवरिया ले चल बरनी पार, सवरिया ले चल बदले पार, सवरिया ले चल बरनी पार, सवरिया ले चल बरनी पार। तो कन्हैया ले चल पर ले पार, दोनों हाथ तक करके कहिए, सवरिया ले चल पर ले पार, जहाँ विराजे राधा रानी,
जहां विराजे महारानी मेरी अलबेली सरकार सवरिया ले चल पर ले पार। दोनों हाथ पकड़ कहो कन्हैया ले चल पर ले पार। जहां विराजे राधा रानी जहां विराजे महारानी मेरी अलबेली सरकार सवरिया ले चल पर ले पार। सवरिया ले चल पर ले पार। सवरिया ले चल पार। सवरिया ले चल पर ले पार। जहां विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी जहां विराजे महारानी जहाँ विराजे राधा रानी मेरी अलबेली सरकार सवरिया ले चल पर ले पार। सवरिया ले चल पर ले पार। सवरिया ले चल बरनी पार सवरिया ले चल बरनी सवरिया ले चल पर ले पार। सवरिया ले चल बरनी पार सवरिया ले चल बरनी बोलो बाल कृष्ण लाल की। जय हो। तो बिहारी जी कृपा करें, किशोरी जी कृपा करें, राधा रानी जी कृपा करें और हमको परली पार ले जाएं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे वृंदावन धाम में जाकर हमको भी दर्शन बिहारी जी का मिले। तो सुंदर मंगलाचरण किया। उसके बाद कहा कि जैसा प्रश्न आपने किया ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। नारद जी अपने पिता से मिलने के लिए ब्रह्मलोक में गए। तो आज ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। तो नारद जी को आश्चर्य हुआ कि पिताश्री ध्यान में क्यों बैठे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? सृष्टि को तो ब्रह्मा जी बनाते हैं, तो फिर आज ये किनका ध्यान कर रहे हैं? क्या इनके भी ऊपर कोई और शक्ति है? तो नारद जी ने प्रणाम करके जिज्ञासा व्यक्त की, पिताश्री आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मुझे तो लगता था कि सबसे ऊपर आप ही हैं, लेकिन आपके ऊपर भी कोई दूसरी सत्ता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ बेटा, उन्हीं की कृपा से लोग मुझे जगत गुरु समझते हैं, लेकिन वस्तुतः मैं जगत गुरु नहीं। जगत गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, और मैं उन्हीं नारायण का ध्यान कर रहा हूं। ब्रह्मा जी ने अपने प्राकट्य के बारे में बताया। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कमलासन पर बैठे थे और सोच रहे थे कि मेरा जन्म कहां से हुआ, मेरी उत्पत्ति कहां से हुई। तो चारों तरफ मुख घुमाकर देखा, चार मुख प्रकट हो गए, पता नहीं चला। फिर कमल का जो पुष्प है उसके नीचे एक नाल होता है, तो उस नाल में प्रवेश किए, अंतिम छोर तक गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला, वापस आकर बैठ गए। इतने में ही शब्द सुनाई पड़े ब्रह्मा जी के कानों में, तब 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 ब्रह्मा जी तप करने बैठे। 100 वर्ष तक तप किया और जिससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने दर्शन दिया। ब्रह्मा जी के कर का स्पर्श करके चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। कल आपने सुना था ना, सबसे पहले भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने ही नारद जी को दी। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदेतच यो वशिष्येत सोस्मे हम। हे ब्रह्मा, जब ये सृष्टि नहीं था तो केवल मैं था,
ये जो तुम सृष्टि देख रहे हो तो सृष्टि के रूप में केवल मैं ही हूं, और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो मैं ही शेष रहूंगा। मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, महाराज आपने जो ये सृष्टि को बनाया तो आपके पास कुछ सामान तो होगा, रॉ मटेरियल आदि, जैसे बिल्डिंग खड़ा करते हैं तो उसके लिए हमको सामान चाहिए होता है, रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं। जब वो होगा तब तो बिल्डिंग बनेगा। तो आपके पास कुछ सामान तो होगा जिससे आपने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान नारायण ने कहा कुछ नहीं था, इसलिए जो कुछ भी बना मैं ही बना। भगवान श्री नारायण के विराट स्वरूप का जो वर्णन किया उसमें सब कुछ भगवान को ही बताया है। नीचे 7 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पताल। ऊपर 7 लोक है, भू भुआ स्वः महाजना तपः सत्य। जो कुछ भी हम संसार में देख रहे हैं सब भगवान ही है, भगवान से परे कुछ भी नहीं है। इसलिए सृष्टि के रूप में जो भी बना वो मैं ही बना। दूसरे श्लोक में माया के बारे में बताया। ब्रह्मा जी से कहते हैं भगवान नारायण देखो ये मेरी माया जो है ना, ये बड़ी काम की चीज है। माया का काम क्या है? सच को छुपाना और झूठ को सत्य बताना। हम सब माया में ही तो फंसते हैं। तो जो है उसे नहीं दिखाती और जो नहीं है उसे ही बताती है। यही भगवान की माया है। और माया के वशीभूत होकर ही ये संसार चल रहा है। उसके बाद भागवत की 10 लक्षण के बारे में बताया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषण मूतयः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। पुराण के 5 लक्षण होते हैं, लेकिन भागवत महापुराण है इसलिए इसके 10 लक्षण बताए हैं। आगे कहते हैं जैसा प्रश्न आपने किया ऐसा ही प्रश्न एक बार विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से किया था। परीक्षित ने पूछा महाराज इनका मिलन कहां हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी महाराज महाभारत युद्ध में नहीं रहे थे। कौरव पांडव आपस में जुआ खेले। जिस द्वैत क्रीड़ा में पांडव हार गए, अपना सब कुछ हार गए। दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर जी कुछ दांव पर लगाइए। तो फिर दांव पर लगाया 12 वर्ष का अज्ञातवास, फिर हार गए शकुनी की कपट के चलते। फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास, सब कुछ हार बैठे। युधिष्ठिर जी से दुर्योधन ने कहा युधिष्ठिर जी कुछ दांव पर और लगाओ। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा हमारे पास तो कुछ अब बचा ही नहीं, क्या दांव पर लगाएं। दुर्योधन ने कहा देखिए अब की बार आपने कुछ दांव पर लगाया और आप जीत गए तो जितना भी आप पहले हारे हैं सब आपको वापस कर दूंगा। तो जुआरी की दुराशा उसे बार बार ठगती है कि अब की बार जीत जाऊंगा, अब की बार जीत जाऊंगा। और आज हमारा यूथ जो है, जो बच्चे जो हैं वो इसमें फंसते जा रहे हैं। चाहे टीवी ऑन करो चाहे मोबाइल ऑन करो तो केवल खेलो और जीतो। अनेक प्रकार के करोड़पति बन जाओ, हाँ। और प्रचार कौन करता है? क्रिकेटर। खेलो और जीतो। तो आज समाज में ये शिक्षा क्या मिल रहा है? जिसको देखो वही, ये जुआ ही तो है। एक बार व्यक्ति लगाता है, हार जाता है तो फिर सोचता है कि फिर लगाता हूं, अब की बार जीत जाऊंगा।
जब तक कवर नहीं कर लूं तब तक लगाता ही रहूंगा, और जो जीतता है तो सोचता है और जीत लूं। तो जितने भी यूथ है, बच्चे हैं, सब जुआ में फंसते जा रहे हैं, और फिर जब ज्यादा फंस जाते हैं तो फांसी लगाना पड़ता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता है, इधर उधर से पैसा लेकर के सब लगा दिया, हार गए, कर्जदार तो पैसा मांगेंगे ही, तो बस जहर खा लिए चाहे फांसी लगा लिए। तो सरकार को सोचना चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये हमारे यूथ जनरेशन को और बच्चों को बिगाड़ रहा है। अरे फ्री में जो ये मिलता है, जिसको फ्री में खाने की आदत हो जाती है, तो फिर वो मेहनत क्यों करेगा? बिना मेहनत के ही लोग लखपति करोड़पति बनने लग जाएं, तो फिर कोई काम ही क्यों करेगा? मेहनत करने से नहीं मिलता। यहां तो देखो बैठे बैठे लगाओ और जीतो, सब लगे रहते हैं इसी में। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। ये जो खेलो जीतो, ड्रीम 11 चाहे और क्या क्या जितने भी हैं, हाँ जैसे ही आप टीवी चालू करो चाहे मोबाइल चालू करो, इसका ही ऐड आता है, खेलो और जीतो। और जो देखेगा उसका मन तो होता ही है, लूडो खेलो और जीतो, चाहे कुछ भी। सबको पैसा चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए, मेहनत कोई करना नहीं चाहता। तो प्रथम दिन भी मैंने शायद निवेदन किया था, ये जो बेईमानी का जो पैसा आता है, तो ये बच्चों की बुद्धि खराब कर देती है, घर में कलह उत्पन्न करता है। इसलिए बेईमानी का पैसा घर में आना नहीं चाहिए। बेईमानी का ही पैसा है जो बिना मेहनत किए मिले। इसलिए जुआ आदि से बचना चाहिए। देखो जुआ खेल करके कौरव 100 भाई थे, 100 के 100 मर गए। और शराब पी करके यदुवंशी, जितना भी यदुवंशी खानदान था, शराब पीकर सब समाप्त हो गए। इसलिए जीव को यदि अपना कल्याण करना हो तो इन दो स्थानों से तो बचना ही चाहिए। ये जो जुआ है ये बर्बाद कर देती है, पूरे घर को बर्बाद कर देती है। यदि घर में एक व्यक्ति को भी इसका लत लग गया तो सारे परिवार का शांति, सुख, संपन्नता नष्ट हो जाता है। घर में एक पीने वाला हो जाए तो सारे घर की खुशियां चली जाती है, सब दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो इसलिए इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। व्यसन मुक्त हमारा जीवन होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहते हैं, जो 4 स्थानों का ये त्याग करते हैं, द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सोना, जो इन 4 स्थानों से दूर रहते हैं तो वो कलयुग में रहते हुए भी मानो सतयुग में रहते हैं। कलिकाल को 4 स्थान दिया था ना। सबसे पहला स्थान था द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है, जाओ वहां जाकर रहो। इसलिए द्यूत कीड़ा जहां भी होता है, जुआ खेला जाता है, वहां आपका मन कभी शांत नहीं होगा, अशांति रहेगा। दूसरा पानम, जहां पर शराब पिया जाता है, आप बार में चले जाओ, होटलों में चले जाओ, वहां आपको शांति नहीं मिलेगी, मन आपका उद्विग्न ही रहेगा। स्त्रियां, जहां पर लंपट पुरुष जाते हैं, जहां व्यभिचार होता है, वहां आपका मन कभी शांत नहीं होगा। और चौथा वधशाला, जहां पर हिंसा होती है, पशुओं का जहां पर वध होता है, वहां भी अशांति ही रहती है। तो जो इन 4 स्थानों से दूर रहते हैं तो मानो वो कलयुग में रहते हुए भी सतयुग में हैं। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इन स्थानों का ही त्याग कर दो। संकल्प कर लो कि हम इन स्थानों से दूर रहेंगे, तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। युधिष्ठिर जी धर्मात्मा राजा, धर्म के अवतार, लेकिन देखो जुआ खेलने लग गए। दुर्योधन ने कहा दांव पर लगाओ, यदि जीते तो सब वापस कर दूंगा। तो युधिष्ठिर जी ने कहा हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी है, द्रौपदी को दांव पर लगाओ। और जब ये सुना युधिष्ठिर जी ने, तो युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। शकुनी के कपट के चलते द्रौपदी जी को हार गए। आज दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा जाओ जाकर द्रौपदी को लेकर आओ और निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दो। दुष्ट दुशासन गया,
एक वस्त्रा द्रौपदी, रजस्वला द्रौपदी के केस को पकड़कर खींचता हुआ लेकर के आया और ला करके पटक दिया। द्रौपदी जी ने अपने आप को संभाला और पितामह भीष्म की ओर देखा, गुरु द्रोणाचार्य जी की तरफ देखा, अपने पतियों की तरफ देखा। आज सब ने अपने सिर को झुका लिया, क्योंकि जिससे अधर्म होता है, जो धर्म से विमुख हो जाता है, वो फिर किसी से नजरें मिलाने के योग्य नहीं रहता। युधिष्ठिर जी धर्म के साक्षात अवतार, आज युधिष्ठिर जी का भी सर झुक गया नीचे। क्यों? क्योंकि जुआ खेलना ये कहीं का धर्म तो है नहीं। द्रौपदी जी ने कहा कि देखो, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूं इस सभा में, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हारा हुआ व्यक्ति क्या किसी को दांव पर लगा सकता है, जो स्वयं पहले अपने आप को हार गया हो? तो युधिष्ठिर जी ने मुझे दांव पर कैसे लगा दिया, बताओ? किसी ने उत्तर नहीं दिया। दुर्योधन ने कहा, दुशासन, द्रौपदी को नग्न करके मेरे जंघा पर बिठा दो। आज दुशासन आगे बढ़ा और द्रौपदी जी के साड़ी को खींचने लगा। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के हाथ में। साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी जी ने कहा, मैं भी एक क्षत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। द्रौपदी जी ने अपना सारा ताकत लगा दिया, लेकिन जब लगा कि अब मैं अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, तो दोनों हाथ उठा करके द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के वस्त्रावतार के रूप में द्रौपदी जी के लाज की रक्षा की। इधर पांडव सब गए हैं वनवास के लिए, 12 वर्ष तक वनवास। उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास राजा विराट की नगरी में बिताया। जब वो पूर्ण हो गया, तो फिर आज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप जाइए और जाकर के दुर्योधन से कहिए, यदि वो हमको आधा राज्य देना नहीं चाहता, तो हमारे रहने के लिए, जीवन यापन के लिए 5 गांव भूमि हमको दे दे। तो भगवान श्री कृष्ण आज दुर्योधन के पास आ रहे हैं। इधर दुर्योधन को पता पहले से ही चल गया कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आने वाले हैं। तो माता गांधारी ने भी सुंदर सुंदर भोजन बनाया, दिव्य 56 भोग बना करके आज भगवान के स्वागत के लिए तैयार रखा। भगवान श्री कृष्ण आए हैं सभा में और आकर के सभा में बैठे। दुर्योधन ने स्वागत किया, आओ केशव विराजमान हो। भगवान विराजमान हुए। फिर प्रश्न किया कि कहो कैसे आना हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, आज हम पांडवों की तरफ से आए हैं संधि प्रस्ताव लेकर के। दुर्योधन ने कहा, संधि प्रस्ताव? हमारे बीच में संधि हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण ने कहा कि देखो दुर्योधन, यदि तुम पांडवों को आधा राज्य देना नहीं चाहते हो, तो उनके रहने के लिए 5 गांव भूमि उनको प्रदान करो। पांडव उतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे, उनको आधा राज्य नहीं चाहिए। दुर्योधन ने सुना तो दुर्योधन आग बबूला हो गया, भड़क गया। केशव, तुम 5 गांव भूमि की बात करते हो, बिना युद्ध के तो मैं सुई के बराबर नोक की भूमि भी नहीं दूंगा। सुच अग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवा। यदि पांडवों को अपना राज्य चाहिए तो आकर मुझसे युद्ध करें। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, देखो युद्ध होता है ना, तो युद्ध में हानि ही हानि होती है, इससे कोई लाभ नहीं होता। किसी भी युद्ध से कोई लाभ हुआ है तो बताओ? यूक्रेन में युद्ध होता है, उसका असर भारत पूरे विश्व पर पड़ता है। कहीं भी कुछ होता है विश्व में तो उसका असर हर देश में पड़ता है। युद्ध से किसी का भला हुआ है तो बताओ? जन की हानि, धन की हानि, सबकी हानि ही होती है, क्योंकि युद्ध तो बिना
अस्त्र शस्त्र के बिना जनबल के तो लड़ा नहीं जा सकता, उसके लिए तो चाहिए होता है ना हथियार। तो युद्ध से किसी का भला नहीं होता है दुर्योधन। तूने कभी युद्ध देखा है? दुर्योधन ने कहा ये हमको सिखा रहा है, इतना बड़ा हो गया कि आज हमको ही उपदेश दे रहा है, हमको ही ज्ञान दे रहा है। दुर्योधन को गुस्सा आया। दुर्योधन ने कहा सैनिकों से द्वारिकाधीश को बंदी बनाकर कारागार में बंद करो। आज सैनिक भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए आगे जैसे ही बढ़े, भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। जिस विराट स्वरूप को देख करके दुर्योधन घबरा गया, भयभीत हो गया, चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, केशव मेरे अपराध को क्षमा कर दो। प्रभु ने कहा ठीक है। प्रभु ने कहा ठीक है, अब हम जा रहे हैं। दुर्योधन ने कहा कैसे आप जा सकते हैं? आप हमारे यहाँ अतिथि बनकर के आए हैं और अतिथि बिना भोजन किए घर से चला जाए तो ये कैसे उचित होगा? तो माता गांधारी ने आपके लिए दिव्य 56 भोग बनाए हैं, चल करके प्रसाद पा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने साफ शब्दों में कहा देखो दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो जो व्यक्ति है उसको भूख लग रही हो, या सामने वाले के अंदर भाव है, प्रेम है। ना तो हमको भूख लग रही है, ना तो तेरे अंदर भाव है, प्रेम है। तो भोजन या तो अभाव में किया जाता है या तो भाव में। अब जब भूकंप आदि आता है, बाढ़ आ जाता है, तो उसके बाद सेना के द्वारा हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट टपकाए जाते हैं, तो लोग छीन छीन कर, बीन बीन करके उसको खाते हैं, क्योंकि उस समय तो उनके लिए वो जरूरी है। तो अभाव जब होता है तो भोजन करना ही पड़ता है। भूखे मर रहे हैं, चाहे इज्जत से मिले चाहे बेइज्जत से मिले। भाई भूखा तो कोई रह नहीं सकता। कोई भूखा आ जाए घर पर, भोजन मांगे तो उसे भोजन दे देना चाहिए यदि हमारे घर पर है। नहीं तो कोई आया मांगने के लिए तो बस आंख दिखा दिया, चलो निकलो यहाँ से, जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो। कोई किसी के पास आता है तो कोई आशा लेकर के आता है, तो उस आशा को निराशा में बदलना नहीं चाहिए। भगवान ने आपको इस योग्य बनाया है तभी तो आपके पास आया। तो घर पर कोई आए, कोई भिखारी आए, कोई साधु संत कोई भी आए, तो कभी खाली हाथ भेजना नहीं चाहिए। यदि घर में कोई आता है अतिथि, कोई साधु संत भिखारी, वो कुछ बिना लिए चले जाते हैं, बिना खाए पिए, तो वो हमारे पुण्य का हरण करके ले जाते हैं। इसलिए जो भी हो कुछ भी देना चाहिए। तो ना तो तेरे अंदर भाव है, ना मेरे लिए कहीं अभाव है। तीसरा, ना तो तेरा मुझ पर कोई प्रभाव है। कोई प्रभावशाली भी व्यक्ति होता है, कोई बड़ा आदमी होता है, अब हमको भूख नहीं है, भोजन करके आए हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया अरे थोड़ा सा खा लो, तो प्रसन्नता के लिए कि नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो बड़े आदमी का ध्यान रखना पड़ता है। तो ना तो मेरे लिए कहीं अभाव है, ना तो तेरे अंदर भाव है, और तेरा मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। आज निकल गए भगवान श्री कृष्ण वहां से, और कहां पहुंचे? विदुर जी महाराज के यहाँ। विदुर जी महाराज थे नहीं, बाजार गए थे, विदुरानी जी थी। तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं और आकर के कुंडी खटखटाया। विदुरानी जी स्नान कर रही थी, जैसे ही सुना, आज स्नान कर रही थी, उसी अवस्था में निर्वस्त्र आकर के दरवाजा खोला। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। जो विदुरानी जी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, दीवानी है गई, बावरी है गई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर पर आ गए। अंदर लेकर के आई और स्थान दिया बैठने के लिए, पीढ़ा, सुंदर पीढ़ा दिया, कहा प्रभु विराजमान होइए। भगवान जब बैठ गए तो विदुरानी जी ने कहा प्रभु जरा उठिए। भगवान ने कहा क्या बात है? तो कहा मैंने इस पर तो कोई वस्त्र बिछाया ही नहीं है। तो झट जाकर अंदर से वस्त्र लाई और उस पर बिछाया, और फिर कहा प्रभु अब विराजमान होइए।
भगवान बैठ गए। फिर कहती हैं विदुरानी जी ये स्थान ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। पूरे घर का चक्कर लगवा दिया। विदुरानी जी ने सोचा आज मेरे यहाँ ठाकुर जी आए हैं, मेरे यहाँ तो कुछ है नहीं, ठाकुर जी को क्या खवाऊं, क्या पवाऊं। कुछ केले रखे हुए थे, वो भी 2-4 दिन पहले के, झट दौड़ कर गई हैं और उसको लेकर के आई हैं। और आज इतने प्रेम में विवल है कि जो गुदा भगवान को खिलाना चाहिए उसको तो जमीन पर फेंक रही हैं, और जो छिलका फेंकना चाहिए उसे भगवान को खिला रही है। लेकिन भगवान भी बड़े भक्त वत्सल, भक्त भगवान को जो पवा दे भगवान पा लेते हैं। बड़े प्रेम से ठाकुर जी पा रहे हैं। पा रहे हैं, पा रहे हैं। कोई जब भाव से खिलाए, प्रेम से खिलाए, तो फिर उस भोजन में विश्लेषण नहीं करना चाहिए। कहीं हम गए यजमान के यहाँ, तो यजमान पत्नी ने आलू का पराठा बनाया, तो दिया, हमने पाया। उसके बाद शाम को फोन आया कि हमने तो नमक डालना, हमने तो नमक डाला ही नहीं, आपने बताया भी नहीं। अब कोई प्रेम से जो खिला रहा है खा लो, क्या नमक कम है ज्यादा है। जो भाव है ना, सामने वाले के भाव का सम्मान करना चाहिए। जो मिल जाए प्रेम से वो पा लेना चाहिए। तो भगवान केले के छिलके को खा रहे हैं। इतने में विदुर जी बाजार से आए तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी को विदुरानी जी केले के छिलके का भोग लगा रही हैं। तो माताओं का जो हृदय होता है वो थोड़ा कोमल होता है। माताएं हृदय से, दिल से सोचती हैं, और पुरुष जो होते हैं वो दिमाग से सोचते हैं। जो देखा ठाकुर जी को केले के छिलके का भोग लगाते हुए, तो आज विदुर जी ने विदुरानी जी को डांटा, अरे बावरी तू पागल हो गई है, ये तू क्या कर रही है। प्रभु हमारे द्वार पर आए, हमारे घर पर आए, और तू प्रभु को केले के छिलके का भोग लगा रही है। हटा दिया विदुरानी जी को, और स्वयं आज ठाकुर जी को सुंदर गुदा खिलाने लगे। अब भगवान गुदा भी खा रहे हैं बड़े प्रेम से, जैसे छिलके खाए थे। लेकिन प्रभु ने कहा विदुर जी से, विदुर जी जो स्वाद उस केले के छिलके में था वो तो इस गुदे में भी नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। वो स्वाद अब आए ना। तो भगवान तो भाव देखते हैं। संसार के लोग पदार्थ के भूखे होते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। संसारियों को चकाचक माल खवा दो, कोई आए घर पर बढ़िया चकाचक भोजन बना करा दो, बढ़िया दिन रात आपके गीत गाएंगे। अरे उनके यहाँ गए थे, दिव्य चकाचक 56 भोग पा करके आए हैं, दिन रात आपके गीत गाएंगे। वही आपने ठीक से भोजन नहीं कराया तो गड़ियाते रहेंगे। अरे उनके यहाँ गए थे, भूखे ही आना पड़ा, होंगे बड़े आदमी अपने लिए, हम तो गए थे, हमको तो भोजन भी नहीं कराया। तो ये संसार जो है ये पदार्थ का भूखा है। संसार वालों को पदार्थ चकाचक खिला दो तो खूब आपकी प्रशंसा करेंगे। और भगवान भाव के भूखे हैं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, भगवान को पदार्थ दिखाते हैं, पदार्थ देते हैं, लेकिन भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। 56 भोग आप लगा रहे हैं लेकिन आपके अंदर भाव नहीं है, तो ठाकुर जी उस 56 भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। 56 भोग को छोड़ दिया ना दुर्योधन के, और क्या पाया, केले के छिलके को। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के अंदर भाव नहीं था और विदुरानी जी के पास भाव था। विदुरानी जी के हृदय में भाव था। तो भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान पदार्थ नहीं देखते, भगवान देने वाले के भाव को देखते हैं। कौन क्या चढ़ा रहा है भगवान ये नहीं देखते हैं, भगवान ये देखते हैं कि कौन से भाव से चढ़ा रहा है। क्योंकि कभी कभी हम समाज में रहते हैं, 10 लोगों के बीच में रहते हैं, तो फिर दिखाने के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, मन ना होते हुए, इच्छा ना होते हुए भी। क्यों? इतने बड़े सेठ हैं, सब कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो हमको भी तो कुछ देना ही पड़ेगा। तो इच्छा ना होते हुए, मन ना होते हुए भी करना पड़ता है। तो अब उस वस्तु को क्या ठाकुर जी स्वीकार करेंगे? ना,
कभी नहीं। वही आपने प्रेम से एक पुष्प भी चढ़ा दिया, पत्ता भी चढ़ा दिया भाव से, तो भगवान उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं। तो संसारियों को चकाचक माल खवाओ और भगवान को केवल भाव से ही जो भी आप प्रस्तुत करेंगे भगवान उसको पाएंगे। इसलिए तो भगवान ने कहा ना, 7 द्वीप 9 खंड में सदा होत जीवनार, एक सबरी एक विदुर घर, तृप्त भयो 2 बार। 7 द्वीप और 9 खंड है भारतवर्ष। तो यहां पर रोज ठाकुर जी को भोग लगाते हैं भक्त, 56 भोग लगाते हैं, 112 भोग लगाते हैं। आपने देखा हो कहीं कहीं तो 556 रहता है, 1056 भोग होता है। लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं 7 द्वीप 9 खंड में सदा होत जीवनार। भक्त मुझे भोग लगाते हैं, लेकिन मैं 2 ही बार तृप्त हुआ, एक सबरी के जूठे बैर को पा करके, और दूसरा विदुरानी जी के केले के छिलकों को पा करके। एक सबरी एक विदुर घर, तृप्त भयो 2 बार। भगवान जी श्री राम जी जब गए थे सबरी की कुटिया में, मतंग ऋषि की शिष्या सबरी जी खूब सेवा करती। मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने से पहले कहा था, बेटी तूने जो मेरी सेवा की है इससे हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं आकर भगवान तुझे दर्शन देंगे, संत का आशीर्वाद। तो सबरी जी प्रातः काल उठती, झाड़ू बुहारी लगाती और रास्ते में पुष्पों का बिखराव करती, जाकर के सुंदर सुंदर फल कंद मूल लेकर के आती और रख लेती। रोज का यही नियम, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था ना कि राम जी आएंगे, तो राम जी न जाने कब आ जाएं। तो नित्य क्रिया सबरी जी का यही, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना, झाड़ू बुहारी करना, पुष्पों को बिछाना और प्रभु के लिए कंदमूल फल लाना। तो वो समय आ गया। तो आज राम जी महाराज लक्ष्मण जी के साथ सबरी जी के यहाँ आए। और जब सबरी जी ने देखा राम जी को, तो सबरी जी भी प्रेम से विह्वल हो गई विदुरानी जी की तरह प्रभु को देख करके, क्योंकि प्रभु का स्वरूप ही कितना अद्भुत है। जो देखा सबरी जी भी दीवानी हो गई, देखती ही रह गई। भगवान ने भी खूब प्रशंसा सबरी जी की है, नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। प्रेम से कहो श्री राधे। राम जी को बिठाया, लक्ष्मण जी को बिठाया, और जो कंदमूल लेकर के आई थी बैर, तो आज ठाकुर जी को राम जी को पवाने लगी। अब राम जी तो बैर खा रहे हैं। कैसे खिला रही हैं बैर? सबरी जी पहले स्वयं चखती हैं, जो बैर मीठा लगता है वही राम जी को खिलाती हैं। आधा खाया, मीठा लगा तो आधा राम जी को खिलाया, फिर दूसरा लिया, खट्टा था उसे फेंक दिया, तीसरा लिया, पाया मीठा लगा तो लक्ष्मण जी को खिलाया। अब देखो राम जी तो बड़े प्रेम से बड़े भाव से पा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी क्या करते हैं? लक्ष्मण जी मुख तक ले जाते हैं और जैसे ही सबरी जी उधर देखती हैं तो पीछे फेंक देते हैं। और राम जी बड़े प्रेम से बड़े भाव से पा रहे हैं, क्योंकि सबरी जी के भाव को जब राम जी ने देखा तो राम जी तो सब भूल ही गए, सबरी जी क्या खिला रही हैं। जब प्रेम अद्भुत बढ़ जाता है तो फिर पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो राम जी तो बड़े प्रेम से सबरी जी जो दे रही हैं खा रहे हैं। तो हमारे बीच भी राम लक्ष्मण जी आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए।
मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। देखो 22 जनवरी को पिछले वर्ष राम जी आए अयोध्या में, और तब से ही ये जो भजन है प्रसिद्ध हुआ। तो वो समय भी आ रहा है, वार्षिक उत्सव राम जी का 11 जनवरी को है। तो आइए हम पहले ही वो उत्सव यहाँ भागवत में मना लें। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। गाइए राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम
देखो पिछले वर्ष 22 जनवरी को हम सब ने धूमधाम से उत्सव मनाया था पूरे विश्व में, भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में। जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो पूरे विश्व में उत्सव मनाया गया और कहां तक कहीं दिवाली भी फैल। प्रेम से कहो श्री राधे। तो वार्षिक उत्सव भी आ रहा है, कब है? 11 तारीख को। देखो हमारे यहाँ जो भी त्यौहार मनाया जाता है वो तिथि के अनुसार मनाया जाता है। डेट के हिसाब से आप देखेंगे तो 22 जनवरी और तिथि के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो 11 जनवरी। तो 11 जनवरी को वैसा ही उत्सव जो पिछले वर्ष हमने बनाया था, हर ग्राम में, हर नगर में, हर गली मोहल्ले में कहीं सीताराम कीर्तन चल रहा है, कहीं भजन चल रहा है, कहीं सुंदरकांड चल रहा है, कहीं हनुमान चालीसा चल रहा है, कहीं रामायण का पाठ चल रहा है, कहीं कथा चल रहा है, कहीं यज्ञ चल रहा है। ऐसा लग रहा था मानो राम राज्य आ गया। तो वैसा ही उत्सव हमको पुनः बनाना है। तो जैसा उत्सव हम सब ने पूर्व में बनाया, पूर्व वर्ष में, उससे भी ज्यादा जोरदार उत्सव इस वर्ष बनाना है। प्रेम से कहो श्री राधे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। झूठे बैर अपने राम को खिलाऊंगी, झूठे बैर अपने राम को खिलाऊंगी, झूठे बैर अपने राम को पवाऊंगी, झूठे बैर अपने राम को खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बादल खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बादल खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ लगाकर ताली से बजा दो भाई। क्या राम जी को झूला झुलाना चाहते हैं आप? हाँ, चाहते हैं कि हम भी अपने प्रभु को झूला झुलाएं? तो मेरे साथ कहो, राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाओगे, हो राम झूलेंगे तो पाल ना झुलाओगे, राम झूलेंगे तो पहले ना झूलाओगे, हो राम झूलेंगे तो पाल ना झुलाओगे। मीठे मीठे मैं भजन सुनाओगे, हो मीठे मीठे मैं भजन सुनाओगे, मीठे मीठे मैं भजन सुनाओगे, हो मीठे मीठे मैं भजन
मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं। राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं। मेरे झोपड़ी के आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज आओ। ऐसे नहीं, जोर से आप गाओगे तब तो आएंगे। मेरे 3 दिन हो गया आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है। प्रेम से कहो श्री राधे। नेक्स्ट जोर लगाकर। मेरे झोपड़ी के भाग अभी तक तो मेरे कानों तक नहीं पहुंची आवाज, प्रभु तक कैसे पहुंचेगी? जरा जोर लगा। भोजन करके आए हैं कि नहीं आप सब? हाँ, भोजन किया है ना? रात्रि का नहीं, दोपहर का कह रहा हूँ। दोपहर का तो किया है ना, तो फिर आवाज नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट ज्यादा भोजन कर कर आया करो। हाँ, जयकारा जोर से। हाँ, मेरे झोपड़ी हो राम आएंगे। क्या बात है। राम मेरे झोपड़ी के कितना सुंदर गाते हो, रिदम में गाते हो। हाँ, लय में। मेरे झोपड़ी के भाग आज खोल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खोल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तो जिसके हृदय में भाव होगा तो वहां ठाकुर जी आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। बुलाना नहीं पड़ेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। सबरी जी ने इनविटेशन नहीं भेजा था राम जी को कि प्रभु आप आइएगा। कोई पत्र भेजा था? कहीं आपने पढ़ा है, सुना है?
विदुर जी महाराज, विदुरानी जी ने कोई इनविटेशन नहीं भेजा था, कोई आमंत्रण पत्र नहीं भेजा था कि आप हमारे यहाँ करके केले के छिलके का भोग लाइएगा। लेकिन भाव था, प्रेम था, तो भगवान बिना बुलाए आ गए। अरे घर में पिताजी को जब भूख लगती है तो पिताजी आदेश देते हैं, चलो भैया भोजन परोसो, भूख लग रही है। ये थोड़ी प्रतीक्षा करते हैं कि कोई हमसे जब पूछेगा, बुलाएगा कि बाबूजी भोजन कर लीजिए तो ही भोजन करेंगे ना। अपना घर है, अधिकार होता है। तो उसी प्रकार से भगवान का अधिकार भक्तों के यहाँ होता है। भगवान भक्त को अपना मानते हैं और बिना बुलाए भगवान आ जाते हैं। जहां भाव देखा भगवान वहीं पहुंच जाते हैं। तो विदुर जी महाराज महाभारत युद्ध में नहीं रहे, तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे। तीर्थ यात्रा करके जब यमुना के तट पर आए हैं तो मिलन हुआ उद्धव जी से। उद्धव जी ने समाचार दिया कि भगवान श्री कृष्ण तो आज धराधाम को छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले आपको याद किया था। तो रोने लगे विदुर जी। पूछा मेरे लिए प्रभु ने क्या कहा? तो कहा आपको जो कहना चाहते थे वो उपदेश मैत्रेय जी को दिया, आप मैत्रेय जी के पास चले जाइए। तो विदुर जी महाराज सीधे वहां से मैत्रेय जी के आश्रम पर गए और दोनों हाथ जोड़ करके उनसे प्रश्न किया। विदुर जी कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको नातै सुखम वा दुःखमारमं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं, सारा संसार सुखी होने के लिए कर्म करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, लेकिन सुखी तो हो नहीं पाता, उल्टा और दुखी हो जाता है। जैसे कि जो जितना सुखी होने के लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है, उतना ही दुखी हो जाता है। जैसे कोई दलदल में गिर जाए तो ज्यों ज्यों निकलने का प्रयास करता है त्यों त्यों वो और दलदल में फंसता है। तो ये संसार विपरीत फल क्यों देता है? जब जीव सुखी होने के लिए कर्म करता है, परिश्रम करता है, तो सुख की जगह दुख क्यों मिलता है? तो मैत्रेय जी ने कहा, देखो जीव को सुख दुख जो मिलता है वो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। काल कर्म स्वभाव से जीव दुखी रहता है। कभी कभी काल खराब आ जाता है, समय ऐसा खराब आ जाता है, दोष हमारा नहीं होता है, बिना गलती के सजा भोगना पड़ता है। सत्यनारायण व्रत की कथा में कथा आती है, साधु नाम के बनिए अपने दामाद के साथ धन संग्रह के लिए, कमाने के लिए परदेश गया था। खूब धन संग्रह किया। जब अपने घर की ओर लौटना चाह रहा था, विचार बना रहा था, इतने में ही एक राज्य जहां पर साधु नाम का बनिया रहता था, वहां का राजा, जिसके यहां से कुछ चोरों ने चोरी की और धन लेकर के भागे। अब सैनिक मंत्री पीछे लग गए। चोरों ने देखा यदि पकड़े गए तो आज प्राण निकल जाएगा हमारा, मर जाएंगे हम तो साधु नाम के बनिए पर जितना भी धन चुराया था सब फेंका और भागे। सैनिक मंत्री धन पीछे पीछे आ रहे थे। जब धन देखा साधु के बनिए के घर में तो पकड़ लिया और ले जा करके प्रस्तुत किया राजा के सामने। महाराज, इन्होंने ही महल से चोरी की थी। तो राजा ने कहा, जाओ इन्हें कारागार में बंद कर दो, दंड दो। अब बताओ, उनका कोई गलती था क्या? उनका कोई अपराध था? चोरी किसी ने की और सजा किसी और को मिला। तो कभी कभी काल ऐसा खराब आ जाता है, काल ऐसा आ जाता है कि निरपराध होते हुए भी दोषी बना दिया जाता है। कभी कभी समय इतना खराब आ जाता है, तो काल के कारण जीव दुखी होता है।
अभी अभी रिसेंटली एक घटना आपने देखा ही होगा, हैदराबाद के एक थिएटर में एक मूवी, क्या नाम था, हाँ पुष्पा 2 देखा है आपने? हमने तो 1 भी नहीं देखा, प्रेम से कहो श्री राधे, तो नहीं झुकेगा। लेकिन काल ऐसा समय आ गया कि झुकना पड़ा, हवालात में जाना पड़ा। अब कोई दोष नहीं था देखा जाए तो। अब वो थिएटर में गया, भगदड़ मच गया, किसी की मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। देखा जाए तो उसका इसमें प्रथम दृष्टिया में तो कोई दोष नहीं था। वो गया, ऐसा हुआ, घटना हुआ, लेकिन फिर भी उसको हवालात में जाना पड़ा, जेल जाना पड़ा। इतना ऐश्वर्य, इतना संपन्नता, इतना अर्थ, इतना नाम, उसके बाद भी अब जो हवालात में जाता है तो भैया दुखी तो होगा ही। कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी एक्टर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, जो जाएगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है, जब काल खराब आता है, समय खराब आता है, तो बिना दोष की सजा मिलती है। तो कभी कभी काल खराब आ जाता है तो हमको दुखी होना पड़ता है काल के कारण, और कभी कर्म के कारण। कर्म यदि खराब करोगे, गंदे कर्म करोगे, गलत काम करोगे, तो फिर दुख तो मिलेगा ही। अंग्रेजों की जमाने की कथा है, एक महात्मा जी चोरी करते हुए पकड़े गए, कोर्ट में पेश किया गया, तो जुर्म साबित हो गया, तो उम्र कैद की सजा जज ने जजमेंट दे दिया। अब उस साधु ने सोचा कि देखो ये जो जज साहब है, ये रामायण के बड़े प्रेमी हैं, तो क्यों ना 2-4 चौपाई बोलकर इनको प्रसन्न कर लूं। यदि जज साहब प्रसन्न हो जाएंगे तो हो सकता है सजा कम हो जाए या माफ भी हो जाए, ये तो जज साहब पर डिपेंड करता है। तो चौपाई कहा साधु ने, होइए सो जही राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। होता तो वही है जो राम जी ने रचा है। अब संत ने सोचा, साधु ने सोचा कि ये कहूंगा तो जज साहब प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन जज साहब भी रामायण के प्रेमी थे, तो उनको भी चौपाई आती थी। तो जजमेंट देते हुए जज साहब ने भी चौपाई सुना दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा। भगवान ने तो यहाँ कर्म प्रधान बनाया है, जो जैसा कर्म करेगा तो खराब कर्म करोगे तो फिर सजा तो मिलनी ही है, दुखी होना ही पड़ता है। तो यदि कर्म भी खराब होगा तो हमको दुखी होना पड़ता है। अब काल से जो दुखी है जीव, कर्म से जो दुखी है, तो काल जब सही आ जाएगा, समय जब वो टल जाएगा, तो फिर वो सुखी हो सकता है। अब कर्म खराब किया तो उसका प्रायश्चित करने के बाद वो सुखी हो सकता है, सजा काट लिया उसके बाद सुखी हो जाएगा। लेकिन जो स्वभाव से दुखी है वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। और आज हमारी स्थिति वही है, हम सब स्वभाव से दुखी हो गए हैं, इसलिए तो हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। तो जो स्वभाव से दुखी होगा तो फिर वो कभी किसी काल में सुखी हो ही नहीं सकता। अब स्वभाव से दुखी, जैसे उदाहरण से समझो, बहू ने सुंदर भोजन बनाया, कड़ी अड़ी बढ़िया कड़ी बनाया, कड़ी चावल, और सास जी को भोजन परोसा। अब सास जी ने जैसे ही कड़ी मिला करके पहला निवाला लिया तो नमक ज्यादा कड़ी में गिर गया था। जैसे ही मुख में गया तो सास जी शुरू हो गई, बहू ये कैसा कड़ी बनाया, इतना नमक गिरा दिया, खाने योग्य है, देख खाकर। सारी कड़ी खराब कर दी। डांट रही है, बातें सुना रही है, और दोबारा पर्सन लेकर के कड़ी खा रही है। हाँ, 5 प्याला कड़ी का पी लिया सुनाते सुनाते। बहू ने सोचा गलती हो गई, कुछ नहीं, बहू ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन बहू ने भोजन बनाया, बड़े ध्यान से बनाया,
तो भोजन बना करके सास जी को परोसा। सास जी ने भोजन पाया। जैसे ही भोजन पाया, जैसे ही पहला निवाला लिया, फिर सास जी शुरू, बहू कहाँ गई? बहू ने आकर हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी आज तो सब ठीक है ना, नमक ज्यादा तो नहीं है? क्योंकि बहू ने आज देने से पहले सास जी को टेस्ट कर लिया था, कहीं नमक ज्यादा हो तो कि नहीं। तो आज तो मम्मी जी सब ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं? सास ने कहा, अरे आज तो भोजन तूने बहुत ही बढ़िया बनाया। बहू खुश हो गई, लेकिन फिर कहती, ऐसा भोजन तूने कल क्यों नहीं बनाया था? फिर शुरू हो गई। अब सास पुराण के सारे श्लोक तो यहां गाए नहीं जा सकते। तो सास जो है वो स्वभाव से दुखी है, वो कभी खुश नहीं हो सकती। उसी प्रकार से ये जीव है, ये जीव स्वभाव से दुखी हो गया है। और जो स्वभाव से दुखी हो जाते हैं, रोने की आदत हो गई। किसी से पूछो तो कैसे हो भैया, तो बहुत कम ही लोग कहते हैं कि बढ़िया मस्ती में है, आनंद में है, भगवान की कृपा से चकाचक है। सब अपना दुख ही बताते हैं। अरे क्या बताएं, कैसा समय चल रहा है, कोई काम ही नहीं बनता, अनेक प्रकार का। तो काल कर्म स्वभाव तीनों से जीव दुखी होता है। तो काल से यदि दुखी है, काल खराब आ गया तो वो जीव सुखी हो सकता है। कर्म खराब हो गया, कर्म का फल भोगने के बाद फिर सुखी हो सकता है। लेकिन जो स्वभाव से दुखी हो जाता है तो वो फिर किसी काल में सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने स्वभाव को बदलें। हम सब आज स्वभाव से दुखी हैं, किसी न किसी प्रकार से हर कोई दुखी है, हर कोई रोता ही रहता है। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान ने ये जीवन मुस्कुराने के लिए दिया है, लेकिन हम हमेशा रोते ही रहते हैं। तो रोता हुआ व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं है। तो मैत्रेय जी कहते हैं, जीव का जन्म प्रारब्ध भोग के लिए हुआ है। फिर सृष्टि वर्णन का विस्तार से वर्णन किया। ब्रह्मा जी ने जब मानसी सृष्टि प्रारंभ की तो सर्वप्रथम 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो, इन्होंने मना कर दिया। क्रोध आया, ब्रह्मा जी का क्रोध भृकुटी का भेदन करके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। नाम रखा रुद्र, भगवान शिव थे। ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार करने को कहा तो भूत प्रेत की सृष्टि शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने देखा, देखो इससे सृष्टि विस्तार होगा नहीं, मना कर दिया, तुम बैठो। फिर 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, मरीचि, अंगिरा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, च्यवन, अंगिरा, नारद। एक दिन शांत मन से ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, कुछ चिंतन कर रहे थे। तभी अकस्मात ब्रह्मा जी के 2 भाग हुए शरीर के। एक भाग से पुरुष प्रकट हुए, दूसरे भाग से स्त्री। पुरुष जो है वो स्वयंभू मनु और स्त्री जो है वो शत्रुपा जी। इनके यहाँ 5 संतान हुए, 3 कन्या 2 पुत्र। कन्या का नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति और पुत्र का नाम उत्तानपाद, प्रियव्रत। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र का प्राकट्य हुआ, जिसका नाम कर्दम रखा। कर्दम जी से सृष्टि विस्तार करने को ब्रह्मा जी ने कहा तो कर्दम जी महाराज ने कहा कि सबसे पहले हम तप करेंगे, उसके बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे। तो 100 वर्ष तक तप किया, जिस तप के प्रभाव से भगवान नारायण ने आज कर्दम जी को दर्शन दिया। कर्दम जी ने सुंदर स्तुति गाया, भगवान प्रसन्न हो गए, कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो कर्दम जी ने कहा कि मुझे तो को बस आपका दर्शन चाहिए था। भगवान ने कहा, जब तपस्या करने आए थे तो मन में भाव था ना कि सुंदर परिवार हो, घर हो। तो आज से ठीक परसों स्वयंभू मनु अपनी कन्या को लेकर के आएंगे, उनसे आपका पाणी ग्रहण होगा। सर्वप्रथम आपके 9 कन्याओं का जन्म होगा, उसके बाद स्वयं मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अब कर्दम जी ने कुछ नहीं मांगा तो क्या भगवान ने कुछ नहीं दिया? जो भी इच्छा थी पूरा कर दिया, क्योंकि भगवान तो मन की जानते हैं कि किसको क्या चाहिए। भगवान को बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिससे हमारा अत्यंत प्रेम हो जाता है तो वो क्या चाहता है ये हम पता कर लेते हैं, सिक्स सेंस होता है। पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है तो पत्नी को ये पता रहता है कि पति को किस समय किस वस्तु की आवश्यकता है।
ऑफिस जा रहे हैं, तुरंत रुमाल पकड़ा दिया, तुरंत ब्रीफकेस पकड़ा दिया, घड़ी दे दिया, मोबाइल दे दिया, चश्मा दे दिया, पर्स दे दिया, जो भी है। तो जहां अत्यंत प्रेम होता है तो फिर सामने वाला समझ जाता है कि इनको क्या चाहिए, इशारों में ही काम हो जाता है। लेकिन हम मंदिर में जाते हैं तो फिर केवल भगवान से मांगते ही। भगवान से नहीं भी मांगोगे तो भगवान आपको देंगे जो आपके लिए उचित होगा, श्रेष्ठ होगा। हम मंदिर भी जाते हैं लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन भगवान में कम, जूते चप्पल में ज्यादा लगता है। हाँ, आज नहीं जूता को खरीदा और सोचा कि चलो जा रहे हैं तो भगवान का दर्शन करते हुए जाएं, और पहुंच गए मंदिर। जूता बाहर रखते हैं तो जाकर के भगवान का दर्शन किया। अब बाहर निकल करके आए तो क्या देखा कि जूता गायब। अभी अभी खरीद कर, वो भी ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड का जमाना है ना, लोकल होता तो कोई बात नहीं, ब्रांडेड जूता 5,000 रुपए का कोई ले गया। बड़ा क्रोधित हुआ, साथ में उसका मित्र भी था, आग बबूला हो गया, क्रोध करने लगा। अभी जाकर भगवान से पूछते हैं, हम आपका दर्शन करने और हमारा ही जूता गायब करवा दिया। जाकर के मंदिर में भगवान के सामने खड़ा हो गया और कुछ कहता उससे पहले ही भगवान का दर्शन करके वापस आ गया। मित्र ने कहा, तुम यहाँ तो बड़ा बात कर रहे थे, जाकर भगवान से कहूंगा कि मेरा जूता गायब हो गया, लेकिन भगवान से तुमने कुछ नहीं कहा, वापस आ गया चुपचाप। तो मित्र ने कहा, मैं क्या कहता भगवान से, भगवान ने अपने ही दिखा दिया कि हमारे भी नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। हमारा भी कोई ले गया। क्यों? भगवान के मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो भगवान कोई पादुका थोड़ी पहने होते हैं। तो भगवान ने जब पहले ही दिखा दिया कि देखो हमारे भी नहीं है, हमारा ही कोई ले गया, तो उनसे क्या कहें बताओ। तो प्राय मंदिर जाने के बाद भी दर्शन नहीं हो पाता है। तो ठीक परसों स्वयंभू मनु अपनी पत्नी के साथ आए, कन्या को लेकर के, और करदम जी से विवाह हुआ। विवाह से पहले एक शर्त रखा, करदम जी ने एक संतान होते ही हम वन में जाकर भजन करेंगे। उस शर्त को स्वीकार किया। विवाह हुआ। विवाह के बाद आज भजन करने के लिए बैठ गए, तप करने बैठ गए करदम जी। कई वर्ष बीत गया लेकिन समाधि खुली नहीं। कई वर्षों के बाद जब समाधि खुली करदम जी की, तो क्या देखा, सामने बैठी हैं देवहूति जी, जिनका शरीर बड़ा कृशकाय हो गया था। पूछा, देवी ये तुमने अपना क्या हाल में? कहा, महाराज मैं आपकी सेवा में लगी थी। प्रसन्न हो गए। सुंदर कामक विमान बनाया, उसमें बिठाया, खूब कई वर्षों तक भ्रमण कराया। फिर बिंदु सरोवर पर आकर स्थित हुए। सर्वप्रथम 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उसके बाद कपिल भगवान पुत्र बनकर आए। बोलो कपिल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए 9 पुत्रों के साथ आए। देखा करदम जी के यहाँ 9 कन्याएं, हमारे यहाँ 9 पुत्र, आपस में सबका विवाह हो गया। नारद जी इसलिए बच गए, नारद जी कहीं खेलने कूदने गए थे। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। करदम जी को सन्यास धर्म के बारे में भगवान ने बताया। करदम जी तो चले गए वन में भजन करने के लिए। इधर सारे भवन में केवल 2 ही, माँ और पुत्र। एक दिन देवहूति ने जाकर के कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। जब मैं संसार की ओर देखती हूँ पुत्र, तो मुझे अंधकार नजर आता है, और जब तुम्हारी ओर देखती हूँ तो मुझे एक प्रकाश नजर आता है। मैं जान गई कि तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, साक्षात नारायण हो। तो जो मेरा अज्ञान का वृक्ष है मेरे अंदर,
तो अपने ज्ञान के खड़ग से मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को आप काट दो। जैसा जैसा प्रश्न देवहूति जी ने किया, कपिल भगवान ने सबका उत्तर दिया। योग के बारे में बताया, अष्टांग योग, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। 3 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया, सात्विक की भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। उसके बाद बताया कि शारीरिक सेवा से भी श्रेष्ठ मानसिक सेवा होती है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। 3 प्रकार के भक्त के बारे में बताया, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, प्राकृत भक्त। शारीरिक सेवा से मानसिक सेवा श्रेष्ठ बताया। जैसे कभी कभी हम नहीं कर पाते शरीर से, शरीर अस्वस्थ है, स्नान नहीं कर सकते, ठंड का समय है, बीमार, फीवर है, डॉक्टर ने मना किया है, तो अब उस स्थिति में कैसे भगवान का भजन करें, कैसे पाठ करें, जो भी नियम है। तो आप मानसिक रूप से आसन में बैठ करके, मानसिक रूप से स्नान करके, मानसिक रूप से जो सेवा आप करते हैं वो आप कर सकते हैं। तो शारीरिक सेवा से मानसिक सेवा को श्रेष्ठ बताया। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी किसी ग्राम में पहुंचे, सभी लोग दर्शन करने के लिए आए। वल्लभाचार्य जी आए हैं महाराज, उस समय के महान संत। तो सब आकर के संत से जिज्ञासा करते हैं, जो भी प्रश्न होता है। तो उसी गांव में एक बड़े सेठ जी रहते थे, जो 1 नंबर के कंजूस, जो कहो सब कर लेंगे लेकिन पैसा खर्च नहीं करेंगे। उन्होंने भी आकर के दर्शन किया वल्लभाचार्य जी का और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज मुझे कोई ऐसा उपदेश बताइए, ऐसा ज्ञान बताइए जिससे मैं आपका भजन कर सकूं, पूजा पाठ कर सकूं, लेकिन शर्त एक है, पैसा उसमें खर्च होना नहीं चाहिए। कोई भी साधन बताइए जिसमें पैसा नहीं लगे। वल्लभाचार्य जी ने कहा ठीक है, देखो जब तुम प्रातःकाल उठते हो ना, तो उठ करके स्नान करने के बाद आसन में बैठ जाओ और मन से ही सोचना, आसन में हम बैठे हैं, अब ठाकुर जी हमारे सामने विराजमान है, बाल कृष्ण, लड्डू गोपाल। तो अब गोपाल जी को स्नान किससे कराएं? साधारण जल से नहीं, यमुना जल से, प्रभु को प्रिय है। तो मन से ही सोचो कि मैं यमुना जल लेकर के आ रहा हूं, मटके में भर करके। अब उस यमुना जल को ला करके ठाकुर जी को स्नान कराओ। यदि ठंडी का समय है तो उसे थोड़ा सा चूल्हे में खौला करके, थोड़ा सा गर्म करके गोपाल जी को स्नान कराओ। ये नहीं कि इतनी ठंड पड़ रही, हम तो गीजर लगा हुआ है तो गीजर से गर्म पानी लेकर नहाते हैं और ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं मटके के जल से। होता है ना। तो जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसे ही ठाकुर जी के लिए भी करना चाहिए। हम गर्म पानी से नहा रहे हैं, यदि ठंडी है तो ठाकुर जी को भी गुनगुना पानी से स्नान कराना चाहिए। गर्मी है तो ठंडे जल से स्नान कराना चाहिए। तो ठाकुर जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सुंदर रत्न जड़ित वस्त्र पहनाया। उसके बाद सुंदर तिलक लगाया, चंदन लगाया। उसके बाद आभूषणों से सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार किया। उसके बाद जब सब हो गया सेवा, तो उसके बाद ठाकुर जी का भोग लगाया। और भोग में ये मन में सोचना कि सुंदर मैं देसी गाय का दूध ठाकुर जी को भोग लगा रहा हूं और उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल रहा हूं। अब सेठ जी को ये बता दिया वल्लभाचार्य जी ने। सेठ जी ने प्रणाम किया, महाराज बड़ा सुंदर उपाय आपने बता दिया, अब तो मैं नित्य प्रति ऐसे ही सेवा करूंगा। सेठ जी चले गए और वल्लभाचार्य जी ने जैसा बताया था उसी प्रकार से प्रातःकाल उठते और स्नान करने के बाद आसन में बैठ जाते और क्या चिंतन करते, मैं यमुना जल लेकर आ रहा हूँ, ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूँ, सुंदर पोशाक पहना रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, सुंदर आभूषण पहना रहा हूँ और देसी गाय का दूध कटोरे में रखकर मिश्री डाल करके भोग लगा रहा हूँ।
नित्य प्रति सेठ जी ऐसा ही करते थे। 2 महीने हो गए, नियम चलता रहा। एक दिन सब कुछ किया जैसा चिंतन करते थे कि मैं जल ला रहा हूँ, स्नान करा रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, चंदन लगा रहा हूँ, आभूषण पहना रहा हूँ और दूध में मिश्री डाल रहा हूँ। एक दिन सेठ जी से मिश्री थोड़ा ज्यादा गिर गया। जैसे ही ज्यादा मिश्री गिर गया तो सेठ जी ने सोचा, अरे इस मिश्री में तो 4 दिन काम चल जाता, लेकिन गलती से गिर गया। तो सेठ जी ने जो दूध का कटोरी था उसमें हाथ डाला मिश्री निकालने के लिए। भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट होकर के हाथ को पकड़ लिया और कहा, सेठ जी ये भाव का मिश्री और भाव का दूध है, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो कहने का अभिप्राय, भाव सेवा करते करके इतनी तल्लीनता हो गई कि सेठ जी को लगा कि सचमुच में ही ज्यादा मिश्री गिर गया और भगवान ने तत्काल तुरंत प्रकट होकर के दर्शन दे दिया। तो इसलिए शारीरिक सेवा से श्रेष्ठ मानसिक सेवा है। सभी प्राणियों में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। भगवान के मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को प्रणाम करते हैं हम। उस मूर्ति को किसने बनाया है? जयपुर के किसी कारीगर ने, कलाकार ने। उसको हमने लाया, मंदिर में बिठाया, आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराया मंत्रों के द्वारा। अब उसमें, उस मूर्ति में तो हमको भगवान नजर आते हैं, लेकिन जो संसार में बैठे हैं मेरे सामने, यहाँ पर ही जैसे मान के चलो यहाँ बैठे हैं इतने लोग, ये भी तो मूर्ति हैं। हाँ, इनको किसी जयपुर के कलाकारों ने तो बनाया नहीं। किसने बनाया? भगवान ने ही बनाया। तो ऐसे चलते फिरते भगवान से हम द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं और मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के भक्ति से मैं प्रसन्न नहीं होता। जो सब में मेरा दर्शन करते हैं उनकी भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि जब संतों के भंडारा प्रसादी होता है तो पूछते हैं कितने मूर्ति का भोजन बनेगा, प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। तो ये भी सब तो मूर्ति हैं। इसको किसने बनाया? भगवान ने। भगवान ने ही प्राण प्रतिष्ठा किया। अब इस भगवान से तो हम द्वेष करते हैं और मूर्ति में जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के किया द्वारा गया कर्म ऐसे ही सफल नहीं होता जैसे राख में किया गया हवन। राख में आप चाहे लाख स्वाहा स्वाहा करो, जब अग्नि शांत हो जाए तो स्वाहा स्वाहा करो, क्या फर्क? अग्नि जब जल रही है तब स्वाहा स्वाहा करते हो तो ठाकुर जी को मिलता है, देवताओं को मिलता है। उसके बाद जीव गर्भ में कैसे आता है उसका वर्णन किया। उसके बाद भक्ति के बारे में विशेष बताया। आज देवहूति जी के शरीर से इतना जल निकला कि वो नदी में परिणित हो गया, सिद्धिदा नाम की नदी। कपिल भगवान जाकर के गंगा सागर में विराजमान हो गए। आज भी 14 जनवरी आ रहा है ना, मकर संक्रांति, तो गंगा सागर में बड़ा दिव्य मेला लगता है। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। इसीलिए हम सबको भी गंगा सागर जाना चाहिए। जीवन में एक बार तो गंगा सागर में जाकर स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि गौमुखी से निकली गंगा कहाँ जाकर के विश्राम पाती है? गंगा सागर में। इसीलिए सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार भी आपने जाकर गंगा सागर में स्नान कर लिया, कपिल भगवान का दर्शन कर लिया तो अपना कल्याण कर लिया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। क्योंकि समय का कोई ठिकाना नहीं है, कल का भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब समय मिले, समय निकाल करके हमको जाना चाहिए, क्योंकि जगत में कोई परमानेंट नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। है क्या? बताओ। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन,
जगत में प्रभु ही परमानंद। दोनों हाथों का जय कर दो भैया। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय कितना भी शरीर का सेवा कर लो, कितना तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगाओ ओके सेंट, लेकिन फिर भी शरीर तो परमानेंट नहीं है। इसलिए दोनों हाथ जाकर 32 से 43 करते हुए हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट में प्रभु न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे वो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में भैया परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत जगत में कोई न परमानंद, 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 जगत में कोई न परमानंद। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानंद। देखो ऐसा नहीं कहो जगत में, जगत में, जगत में, जगत में तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत जगत में कोई न परमानंद, 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 जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो संत जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तो जगत में तेल चमेली चाहे लगा लो संत जगत में, जगत में प्रभु ही परमानंद, जगत में। तो अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, प्रेम से कहो श्री राधे। तो जगत में प्रभु ही परमानेंट, तो जो परमानेंट है उन्हीं की शरण में जाना है। प्रेम से कहो श्री राधे। और उनके दरबार में अब्सेंट नहीं करना है। हाँ, हर जगह अब्सेंट रहो चल जाएगा, लेकिन भगवान के दरबार में अब्सेंट नहीं लगना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आगे सुखदेव जी कहते हैं, मनुस्तु सतरूपायाम तीसरा कन्या से जगिरे, आकुतिर्देव होतिश प्रसूति रीति विश्रुतः। मनु जी की दूसरी कन्या जिनका नाम आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ।
यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। तीसरी कन्या प्रसूति जिनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। और इनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 का विवाह धर्म के साथ किया। धर्म की पत्नी मूर्ति से नरनारायण भगवान का प्राकट्य हुआ, जो आज भी बद्रीनारायण में दर्शन दे रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ किया, इसलिए जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो क्या कहते हैं? स्वाहा। स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ किया। जब हम पितरों को देते हैं, तर्पण करते हैं, तो स्वधा स्वधा कहकर देते हैं। एक कन्या जिनका नाम था सती, उनका विवाह भोलेनाथ से किया। इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई क्योंकि इन्होंने अपने पिता की यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने दक्ष को जब प्रजापति घोषित किया तो पद का अभिमान तो होता ही है। अस कहीं को जन्मा जग नाही, प्रभुता पाही जाई मद नाही। प्रभुता पाने के बाद मद तो हो ही जाता है, अहंकार जिसको कहते हैं। तो आज जब दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया गया तो देवताओं ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। सभी देवता आकर के बैठे थे। ब्रह्मा जी भी बैठे थे, भगवान भोलेनाथ भी सभा में बैठे थे। अंत में दक्ष आया। सभी देवताओं ने खड़े होकर प्रणाम किया। 2 लोग नहीं उठे, ब्रह्मा जी और भोलेनाथ। ब्रह्मा जी को देखा तो कहा ये तो हमारे पिताश्री हैं। लेकिन दक्ष ने जब भगवान भोलेनाथ को देखा तो कहा अरे इसने मेरे अपमान कर दिया, मुझे उठ करके प्रणाम इसने नहीं किया। अब भोलेनाथ आंख बंद करके समाधि में बैठे थे, पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। लेकिन जो दक्ष ने देखा इतने लोग प्रणाम कर रहे हैं, उस पर दृष्टि नहीं गई। सभा में सभी खड़े थे, दृष्टि कहां गई? क्यों नहीं, बस केवल 2 लोग पर जो खड़े नहीं थे। अब सभासद की कुर्सी पे बैठा नहीं है, खड़े खड़े भाषण देना प्रारंभ किया। किसी ने कहा महाराज कम से कम कुर्सी पर बैठ जाओ, उसके बाद भाषण देना। लेकिन नहीं, बोलना शुरू किया। देखो सभ्य समाज में यदि एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा का माहौल खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। एक भी उपद्रवी आकर के किसी भी सभा में पहुंच जाए तो पूरा माहौल थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब कर ही देता है। देवताओं ने आपस में कानाफूसी शुरू की, अरे यहाँ असभ्य कौन नजर आ रहा है? यहाँ तो सब सभी नजर आ रहे हैं। दक्ष ने कहा ये तुमको बंदर की आंख वाला शंकर नहीं दिख रहा? अरे सभ्य लोगों के साथ में उठेगा बैठेगा तब तो शिष्टाचार आएगी। शमशान भूमि पर रहता है, भूत प्रेत का संग करता है, शिष्टाचार कहां से आएगी? किसी ने कहा इतने अवगुण दिख रहे हैं तो फिर अपनी कन्या का विवाह क्यों कर दिया? और भड़क गया सुन के, अरे मैं थोड़ी करना चाहता था, वो तो मैं अपने पिता की जिद के आगे झुक गया। कहां मेरी मृग लोचनी कन्या और ये कहां बंदर के समान दिखने वाला शंकर। प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। अब देखो चिल्लर है, सिक्का तो खुनखुनाएगा ही। हाँ, तो आगे गड्डी ही अच्छा लगता है। चिल्लर पार्टी। हाँ, प्रेम से कहो श्री राधे। राधे। तो क्या कह रहे थे? दक्ष ने कहा वो तो मैं अपने पिता के चलते अपनी कन्या का विवाह कर दिया। कहां मेरी सुंदर कन्या, मृग लोचनी कन्या, और कहां ये बंदर के समान दिखने वाला शंकर। जो इतना कहा, आज नंदीश्वर खड़े हो गए और कहा दक्ष शांत हो जाओ। यदि आगे एक शब्द तुमने हमारे स्वामी के लिए कहा तो बुरा हो जाएगा। और भड़क गया और साफ दे दिया, आज से किसी भी यज्ञ में शिव के नाम की कोई आहुति नहीं दी जाएगी, कोई भाग नहीं दी जाएगी। जो नंदीश्वर ने सुना उठ करके तमक करके खड़े हो गए और नंदीश्वर ने भी साफ दे दिया, जाओ तुम्हारा सिर बकरे का हो जाए। भृगु जी खड़े हो गए जो यज्ञ करा रहे थे।
ससुर दामाद के बीच का आपस का मामला था, तू बीच में क्यों बोला? भृगु जी ने भी साफ दे दिया, जाओ जितने भी शिव भक्त हो सब पाखंडी हो जाओ। नंदीश्वर को और गुस्सा आ गया, जाओ जितने भी ब्राह्मण हैं सब भिखमंगा हो जाओ। दक्षिणा लेने के लिए तो हाथ फैलाना ही पड़ता है। कहाँ तो सम्मान समारोह चल रहा था जो साफ समारोह में बदल गया। भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठ करके चले गए। जब से साफ दिया तब से यज्ञ होना ही बंद हो गया। अब कोई यज्ञ करे भगवान शिव को आहुति ना दे तो फिर भगवान शिव तो प्रलय के देवता हैं। प्रेम से कहो श्री राधे राधे। जोर से कह दो राधे 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 राधे। तो भगवान शिव जाकर समाधि में बैठ गए। दक्ष ने शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ किया कनखल क्षेत्र में बृहस्पति सब नामक। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, अपनी बेटी दामाद को नहीं भेजा। जब सती जी को पता चला कि पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं तो भोलेनाथ से कहा, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ दर्शन करके आऊं, आप भी चलिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कोई निमंत्रण आया है? तो कहा, निमंत्रण तो नहीं आया है, तो बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। सती जी ने कुछ स्थान ऐसे होते जहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए। पत्नी को पति के घर, कन्या को अपने पिता के घर, शिष्य को गुरुदेव के यहाँ निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। सती जी ने जब कहा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाना तो चाहिए लेकिन कहां? जहां पर प्रेम हो। जहां प्रेम नहीं हो वहां आने जाने से कोई फायदा नहीं। भाव नहीं, आदर नहीं, नैन नहीं स्नेह, तुलसी तहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे नेह। जहां भाव आदर सम्मान नहीं है वहां जाना नहीं चाहिए। लेकिन माताओं की उत्कंठा और मायके के प्रति जो प्रेम भाव होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है। माताओं को मायके जाने से मना कर दो तो मुंह देखने वाला होता है। रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो सती जी नहीं मानी लेकिन चल दिए। पीछे से नंदीश्वर आदि गण गए हैं। इधर जब सती जी यज्ञ मंडप में पहुंची तो माता ने स्वागत किया केवल एक, बाकी सब मुख घुमा कर खड़े हो गए। ये जो देवता प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे, उन्होंने भी मुख घुमा लिया। दक्ष का साफ आदेश था, जो शिव से संबंध रखने वालों का सम्मान करेगा, उनसे मिलेगा, बोलचाल करेगा तो वो मेरा दुश्मन होगा। तो किसी देवी देवता ने प्रणाम नहीं किया। बहनें भी मिली बहुत मुस्कुराते हुए। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। माँ ने जल दिया, बेटा जल पी ले। सती जी ने कहा, मैं पहले यज्ञ का दर्शन करके आती हूँ। जो यज्ञ का दर्शन करने पहुंची, देखा छोटे छोटे देवता के भाग दिए गए हैं लेकिन शिव के नाम कोई भाग नहीं। आज हवन में यज्ञ में आहुति दी जा रही है, सोमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, लेकिन शिव के नाम को नहीं सुना। अपने अपमान को तो सह गई लेकिन अपने पति के अपमान को सह नहीं सकी और अपने पिता से कहा, ये मेरे पिता हैं जो मेरे पति से विरोध करते हैं। मैं शिव द्रोही के घर जन्म लिया, इसलिए अब मैं इस शरीर को नहीं रख। सती जी ने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया। इधर नारद जी ने जाकर भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ ने जटा उखाड़ा, एक केश को पृथ्वी पर जब पटका, वीरभद्र नाम के गण उत्पन्न हुए और वीरभद्र ने जाकर के आज दक्ष को यज्ञ के सहित समाप्त कर दिया। दक्ष का गला मरोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया।
देवताओं को अंग भंग कर दिया, मार मार करके सबको राइट कर दिया। अब देवता कोई हाथ में प्लास्टर लगाए, कोई पैर में, कोई टाका लगाए सर में, सब सीधे ब्रह्मलोक पहुंचे ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी ने देखा, पूछा कहाँ से आ रहे हो? कहा हम गए थे यज्ञ में भाग लेने के लिए दक्ष के यहाँ। भाग तो मिला नहीं, हमारा ही शरीर का भाग हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों गए थे? कहा निमंत्रण मिला था। ब्रह्मा जी ने कहा निमंत्रण तो हमको भी मिला था, तो हम तो नहीं गए। तो देवताओं ने कहा अब की बार क्षमा करिए, भगवान भोलेनाथ से क्षमा दान कराइए, दिलाइए। भोलेनाथ के पास लेकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को पहुंचे, सबने स्तुति की, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा चल करके यज्ञ को पूरा करिए। भोलेनाथ ने कहा मुझे तो भाग मिलेगा नहीं, तो मैं क्यों जाऊं? भाई किसी को जब कहीं कुछ मिलता है तब तो वहां जाता है, कुछ मिलेगा नहीं तो कोई क्यों जाएगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा जो भी अवशेष भाग यज्ञ में बचेगा आज से वो सब आपका होगा। तो भगवान भोलेनाथ आए। अब यज्ञ संपन्न तो तब होगा जब जजमानी ठीक हो। जजमान का सिर ही गायब है, तो त्रिशूल सेवक को भोलेनाथ ने आज्ञा दिया जाओ सर लेकर के आओ। आज त्रिशूल सेवक ने जाकर के बकरे का सर लाया और ला करके भोलेनाथ के हाथ में दिया। और भोलेनाथ ने सबसे पहला सर्जरी किया दक्ष का। प्रेम से कहो श्री राधे। मनुष्य के धड़ में बकरे का सर लगाया और ऑपरेशन भी एकदम पक्का। हाँ, अब सुंदर वाणी जब भगवान ने दिया था तब तो स्तुति किया नहीं, अब बकरे के मुख से स्तुति गाना चाह रहा है, तो कैसे निकले? इधर यज्ञ में पूसा नाम के देवता जिनकी बत्ती सी चली गई थी, कहा जब जजमान का सर मिल गया तो हमारी बत्ती सी भी मिल जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा बत्ती सी की क्या जरूरत है, सत्तू घोल कर पियो। प्रेम से कहो श्री राधे। भृगु जी ने कहा इस यज्ञ में हमारी दाढ़ी चली गई। अब हमारा स्वभाव हो गया जब हम कुछ कहते हैं तो दाढ़ी पे हाथ फेर करके कहते हैं। अब अच्छा अटपटा लगता है जब यहाँ हाथ फेरते हैं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आज से आपको बकरी की दाढ़ी लगा देता हूँ, फ्रेंच कट। तो भृगु जी को फ्रेंच कट लगा दिया। भग नाम के देवता ने कहा मेरी तो नेत्री चली गई। कहा मित्र वरुण के नेत्र से देखो। यज्ञ को संपन्न किया और आज भगवान नारायण यज्ञ में प्रकट हुए। और भगवान नारायण ने कहा देखो हम में कोई भेद नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक है, इनमें कोई भेद नहीं है। सुंदर सती चरित्र सुनाया, 3 कन्याओं के बारे में सुनाया। उसके बाद आज मनु जी के पुत्र उत्तानपाद का चरित्र सुनाया। उत्तानपाद की 2 पत्नी, 2 रानी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी, सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। सुनीति महल में नहीं रहती, कहीं और रहती है। सुरुचि उत्तानपाद के साथ रहती है। एक दिन ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के छोटे से खेलते खेलते अपने पिता के पास महल में पहुंच गए। जो देखा उत्तम को गोद में बैठे हुए तो मन हुआ कि हम भी पिता की गोद में राज सिंहासन पर बैठे। जैसे ही आगे बढ़े बैठने के लिए तो दूर से ही सुरुचि ने बड़ी बड़ी आंख दिखा करके डरा दिया। आज का पति किसी से डरे या ना डरे लेकिन अपनी पत्नी से जरूर डरता है। प्रेम से कहो श्री राधे। चूहा किससे डरता है? बिल्ली से। बिल्ली किससे डरता है? बोलो। कुत्ता से। कुत्ता किससे डरता है? आदमी से। आदमी किससे डरता है? अपनी पत्नी से। पत्नी किससे डरती है? कॉकरोच से। तो पत्नी ने मना कर दिया तो कैसे उत्तानपाद बिठा सकते? तो आज नहीं बिठाया। और सुरुचि ने कहा तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है ना, जा जाकर वन में तपस्या कर। तपसा राध्य पुरुषम तस्यै वानु ग्रहण में। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो उनसे वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो इस सिंहासन पर अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी रोने लगे और अपनी माँ के पास पहुंच गए। बच्चों ने जाकर ध्रुव जी के मित्रों ने बता दिया था कि अपमान हुआ है ध्रुव का।
तो ध्रुव जी ने पूछा माँ से, माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? तो कहा भगवान तो वन में रहते हैं। ध्रुव जी वन में गए, नारद जी रास्ते में मिले, परीक्षा लिया। परीक्षा में जब पास हो गए तो सुंदर मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र, और भेज दिया मधुवन में। यमुना के तट पर आए हैं और आकर के आज यमुना जी में स्नान किया ध्रुव जी ने और तपस्या की। 5 महीने की तपस्या में ही ध्रुव जी ने भगवान नारायण को प्रकट कर लिया। बोलो नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, भगवान नारायण सामने खड़े हैं, लेकिन आंख बंद करके ध्रुव जी खड़े हैं, भगवान को देख ही नहीं पाए। तो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में जो झांकी थी उसको गायब कर दिया। जो ध्रुव जी को दर्शन नहीं हुआ अपने हृदय भवन में भगवान का, तो छटपटाकर नेत्र खोला तो सामने देखा भगवान नारायण। तो अब ध्रुव जी स्तुति तो करना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि कहाँ से प्रारंभ करूं, स्तुति करना तो मुझे आता नहीं है। तो अब भक्त और भगवान के बीच में क्या बात होता है, दोनों को रात भर बात करने देते हैं। जो भी बात होगा कल की कथा में हम आपसे कह देंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। जय हो। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल कथा का चतुर्थ दिवस है और चतुर्थ दिवस कथा में यहाँ कल प्रभु का प्राकट्य होगा, अवतारों की कथा होगी। वामन भगवान आएंगे और नरसिंह भगवान आएंगे, राम जी आएंगे और फिर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। तो कल सभी माताएं जो हैं पीला वस्त्र पहन कर आएंगे, पीत वस्त्र। प्रेम से कहो श्री राधे। सब पीताम्बर, क्यों हमारे ठाकुर जी पीताम्बर धारी, तो माताएं पीली साड़ी पहन करके आएंगी और भाई लोग भी पीला कुर्ता हो तो ठीक है, नहीं तो पीला गमछा ही लगा लेंगे, नहीं हो तो कोई बात नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। पहन के आना है, आ जाना। तो कल हम सब यहाँ पर दिव्य भाव से नंद महोत्सव मनाएंगे, इसलिए आप भी आना और औरों को भी ले के आना। हाँ, नंद बाबा बनेंगे हमारे वकील साहब किरण जी। हाँ, और नंद बाबा कल खूब बधाई लुटाएंगे, दूध दही माखन और खिलौना टॉफी, आप जानते ही हैं। तो इसीलिए कल बधाई लूटने तो आना ही है, तो चकाचक बधाई लेकर आना और यहाँ से बधाई लेकर जाना। तो जो नहीं भी आ रहे हैं तो आप सबको लेकर के आना। प्रेम से कहो श्री राधे। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जब ध्रुव जी ने भगवान नारायण को देखा तो कितना सुंदर कहते हैं। दो से ध्रुव जी महाराज के चरणों में, भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम। जिनको भी पूजन करना है भगवान नारायण का आप कर सकते हैं। भक्त और भगवान आपके सामने आज दर्शन दे रहे हैं। बाके बिहारी से बाके बिहारी से कुंज बिहारी से रास बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज
देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी ऐसी श्री वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी श्री वृंदावन, छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी श्री वृंदावन। देखो ऐसे नहीं, मेरे साथ गाते हुए छवि देखी ऐसी वृंदावन, छवि देखी श्री वृंदावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन। मोर मुकुट पे अड़ गए, 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 ये तो अड़ गए अड़ गए अड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाँ मेरे नैना लड़ गए, लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, अरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, अरे मोरे नैना लड़ गए। नैनों में मेरी सूरत समाई, नैनों में मेरी सूरत समाई, नैनों में मेरी तेरी सूरत समाई, नैनों में मेरी सूरत समाई। कैसी भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई, कैसे भूल जाए श्याम तेरी याद आई। बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए, अरे बंसी के पीछे पड़ गए, ये तो पड़ गए पड़ गए पड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए।
ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू रे, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू तेरे, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू रे, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू तेरे। मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना मेरे। फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, फिर भी न जाने क्यों लड़ गए, अरे फिर भी न जाने क्यों लड़ गए। ये तो लड़ गए लड़ गए लड़ गए, वो मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। उन्हीं से नैना लड़ गए, अरे उन्हीं से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बाके बिहारी से कहो, कुंज बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, नैना लड़ मेरे कुंज बिहारी से, उन्हीं से नैना लड़ गए, 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 नैना लड़ गए लड़ गए लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। तो बाके बिहारी से, कुंज बिहारी से, रास बिहारी से, मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधेश्याम। आरती। आरती। कल जैसा कि मैंने कह दिया, कल यहाँ हम सब दिव्य रूप से नंद महोत्सव का आनंद लेंगे। प्रेम से कहो, जोर से कह दो, राधे राधे। आरती।
हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ, चरणों से निकले गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि में तो मन बसाओ, प्यारी छवि मैं तो मन में बसाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर आरती गाओ, बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ, बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं देव देव। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे श्याम।